जय हिंद दोस्तों। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है और उसके ऊपर हम लोग बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि नीट जेईई में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, यानी प्रीवियस ईयर्स का हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर फर्स्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखा था और उसके पार्ट को देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसका पार्ट कितना होता है। और उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये चीज देखे थे। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखे थे कि चार्ज क्या होता है, पूरा डिटेल्स के अंदर हम लोग चार्ज को पढ़े थे। चार्ज का टाइप क्या होता है, चार्ज का यूनिट कैसे होता है, कितने टाइप के यूनिट होते हैं, कितने टाइप का चार्ज होते हैं और उसके ऊपर पूरे सारी जितनी प्रॉपर्टी चार्ज की हो सकती है सारे कुछ हम लोग पढ़े थे। 6-7 प्रॉपर्टी थे, सबको पढ़ लिए थे। आज हम लोग को ये चीज पढ़ना है, चार्ज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पढ़ना और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना है। सबसे पहला हेडिंग हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये चीज बोलेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज का अगर सपोज मान डिस्ट्रीब्यूशन है तो कितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो केस 1 का अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन, है ना, when current flow in a conductor है ना। ये इसका क्या मतलब है, सुनिए। सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक प्रकार का कंडक्टर है, ठीक है। और ये हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक प्रकार का कंडक्टर है ना। ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। अगर इस कंडक्टर में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। मतलब यहां से क्या होगा कि करंट आएगी और यहां से करंट निकलेगा। तो आई करंट यहां से आता है, आई करंट यहां से जाता है। अब हमको पता है कि करंट मतलब क्या होता है। सिंपल सा समझो कि करंट का मतलब क्या होता है। करंट इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसका मतलब है dq बाई dt, यानी चार्ज पर सेकेंड कितना फ्लो होता है उसी चीज को बोलते हैं करंट। जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा पर सेकेंड उतना ज्यादा करंट होता है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, dq बाई dt को करंट बोलते हैं। dq बाई dt को क्या बोलते हैं, dq बाई dt को करंट बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर हम इसको यहां लेके चल जाए यानी I इंटू dt बोलेंगे तो ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब समझिए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के एक क्रॉस कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आई इंटू डी से कर सकते हैं। अगर हम ये चीज बोलेंगे ये छोटा सा चार्ज है, यानी छोटा सा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, यानी यहां से जो चार्ज हमारा जा रहा डी क्यू, अगर हमको पूरा कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई इंटू हमारे पास क्या हो गया, डी टी, कहां से, 0 से लेके क्यू और 0 से लेके हम लोग टी। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी इनिशियल टाइम से टी फाइनल टाइम तक हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इनिशियल से लेके टी फाइनल टाइम तक हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास हो गया टी फाइनल। यानी कहने का मतलब ऐसे समझिए कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज फ्लो होता है। उसको निकालने के लिए हमारे पास dq बाई dt यानी चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज इक्वल टू करंट। तो अगर हमको dq चाहिए तो इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो छोटा सा चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू dt। अगर हमको पूरा चार्ज निकालना है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कितना होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अब हम ये चीज बोल सकते हैं यहां से कि इफ, यदि मान लेते हैं कि आई हमारे पास कांस्टेंट है, अगर हमारे पास आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब ऐसे समझिए कि करंट का फ्लो कांस्टेंट है। अगर करंट का फ्लो कांस्टेंट है तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है ना, कि इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन डी क्यू, है ना, टी इनिशियल से या फिर क्यू इनिशियल से, यानी 0 से लेके हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 से लेके हम लोग क्यू तक, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोले, है ना, तो अगर आई हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारे पास बाहर निकल जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, डी टी, टी इनिशियल से हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इनिशियल से, है ना, टी इनिशियल से हमारे पास क्या होगा, टी फाइनल, है ना। टी इनिशियल से हम लोग क्या कर सकते हैं, टी फाइनल, टी इनिशियल से हमारे पास क्या हो जाएगा, टी फाइनल हो जाएगा, है ना। तो टी इनिशियल से हमारे पास क्या होगा, टी फाइनल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टी इनिशियल से टी फाइनल करेंगे तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, जब डेल्टा टी करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू, है ना, एक्स को, dx को क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो dq का क्या लिख सकते हैं, dq को लिख सकते हैं
हम लोग q लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम बोले कि dx होता है तो कितना लिख सकते हैं x, और ये dt है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग t लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे i, है ना, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा i इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू हमारे पास dt को लिख सकते हैं हम लोग t, कहां से कहां तक, t इनिशियल से हम लोग लिख सकते हैं, t इनिशियल से क्या लिखेंगे, t इनिशियल से हमारे पास t फाइनल, तो q इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास हो जाएगा i, है ना। तो t इनिशियल से t फाइनल, तो हम लिखेंगे t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना। तो यहां से लिखेंगे q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा i इंटू डेल्टा, है ना। यहां से लिखेंगे q इज इक्वल टू हमारे पास होगा i इंटू डेल्टा t, ये चीज हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो q इज इक्वल टू i इंटू डेल्टा t। तो अब ऐसे समझो कि कोई हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर dq चार्ज यहां से फ्लो होता है, मतलब ऐसा समझो कि करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज पर सेकंड फ्लो होता है, तो करंट इज इक्वल टू dq बाई dt, यानी dq चार्ज पर यूनिट टाइम, इसका मतलब dq बाई dt इज इक्वल टू i। अब ये चार्ज हमको क्या है, कैलकुलेट करना है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dq इज इक्वल टू i इंटू dt हो गया, ठीक है, ये इधर चला गया। अब ये जो dq है ये छोटा है, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल से टू फाइनल, यानी इनिशियल से लेके फाइनल हमारा टाइम होगा। इनिशियल हमारा कितना होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फाइनल कितना होगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यानी एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास अपने आप ही क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब हम ये चीज बोल रहे हैं कि अगर करंट हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो ये जो करंट हमारे पास कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन से वो बाहर निकल जाता है, यानी कहने का मतलब है 0 से q dq इज इक्वल टू i इंटू dt, और dt को क्या लिख सकते हैं t, dq को क्या लिख सकते हैं q, यहां से हम लोग लिमिट लगा के हो जाए q इज इक्वल टू i इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या होगा। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ, है ना, मैं बोलूंगा क्या है कि इफ मैं बोलूंगा कि इफ इन ए कंडक्टर, इफ इन ए कंडक्टर करंट फ्लो, है ना, करंट फ्लो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है सुनिए। केस वन में हमारे पास क्या होगा सुनिए, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि केस, है ना, केस वन में क्या होगा कि जो करंट हमारा फ्लो रहा है, करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर अगर देखें तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। अब केस वन हो गया। केस टू में उन्होंने बोला कि ये जो करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू, वो हो रहा है 10t स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10t प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 10, यानी कहने का मतलब है कि केस वन और केस टू, केस वन में क्या है 10 एम्पियर है, मतलब कांस्टेंट करंट है, और के टू में अगर बोलेंगे तो करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल है। देन हमारे पास क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द, है ना, करंट फ्लो, then find the current flow t is equal to, है ना, t is equal to 1 सेकेंड, है ना, then find the t is equal to हमारे पास 10, है ना, हमारे पास होगा 10t स्क्वायर प्लस में t, then find the current flow, या फिर मैं बोलूंगा then find the charge flow, चार्ज क्या होगा, चार्ज फ्लो, है ना, t इज इक्वल टू, है ना, देन फाइंड द चार्ज फ्लो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, है ना, 1 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, यानी 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में चार्ज का कितना फ्लो होगा वो चीज हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। केस वन का देखिए, है ना, केस वन का बात करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 10 एम्पियर है, मतलब हमारे पास बोलेंगे कि I हमारे पास क्या बन गया, I हमारे पास कांस्टेंट है ना, I हमारे पास कांस्टेंट बन गया। अगर ये I इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं सुनिए, जब भी हमारे पास करंट कांस्टेंट होता है तो I इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा, है ना, I इज इक्वल टू dq बाई हमारे पास क्या बन गया dt, और यहां से बोल सकते हैं dq इज इक्वल टू हमारे पास हो गया I इंटू हमारे पास हो गया dt, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां से हम लोग बोले इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम बोलेंगे dq को क्या लिख सकते हैं, dq को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं q 0 से लेके q होगा, तो dq को
क्यू लिखेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। इसका मतलब ऐसे समझो कि क्यू इज इक्वल टू आई हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो जो भी कांस्टेंट होता है हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और कहां से कहां लिमिट लगाएंगे, जीरो से लेके, यानी ऐसे हम बोलेंगे कि टी इज इक्वल टू इनिशियल से लेके टी हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई, है ना। तो Q इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास आई, ठीक है। और यहां से हम लोग बोलेंगे dt को क्या लिख सकते हैं, dt को लिखेंगे t, है ना। तो हम लिखेंगे क्या होगा, t इनिशियल से हमारे पास क्या बन जाएगा, t फाइनल। तो Q इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें तो I, है ना। इनिशियल हमारे पास कितना है, इनिशियल हम बोलेंगे हमारे पास 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। इसका मतलब ऐसे समझो कि इनिशियल से हमारे पास क्या होगा कि 1 सेकेंड से लेके हमारे पास क्या होगा, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, यानी लोअर लिमिट कितना 1 और अपर लिमिट कितना है 2। तो 1 सेकेंड से लेके हम लोग 2 सेकेंड तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा, है ना, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट 2 सेकेंड माइनस में 1 सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहे कितना हमारे पास 10 एम्पियर, और कितना होगा 2 सेकेंड माइनस में 1 सेकेंड, मतलब हो गया हमारे पास 10 कूलम, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, अगर ना भी हो ना तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कब है, इट इज ओनली यूज व्हेन करंट इज कांस्टेंट, है ना। मैं बोल सकता हूँ कि इट इज ओनली, है ना, इट इज ओनली यूज, मैं बोलूंगा क्या है कि इट इज ओनली, है ना, ओनली यूज व्हेन, है ना, व्हेन करंट इज कांस्टेंट। व्हेन क्या होगा, करंट इज कांस्टेंट, है ना। करंट हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट इज हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट होगी। यानी कहने का मतलब ये हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब करंट हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम लोग देखें तो Q इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लगाएंगे I इंटू हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी। आई हमारे पास कितना है 10 एम्पियर, और डेल्टा टी हमारे पास कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट हमारे पास कितना होगा 10 एम्पियर। तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। कब हमारे पास अगर करंट कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि केस 1 हो गया, केस 2 में हमारे पास जो है करंट क्या फॉलो कर रहा है, केस 2 में हमारे पास ये करंट फ्लो कर रहा है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि केस 2 को देख लेते हैं, है ना। केस हमारे पास 2, तो केस 2 में जो करेंगे करंट हमारे पास कितना होगा 10 टी स्क्वायर, प्लस में कितना होगा 10 टी, प्लस में कितना होगा प्लस 10। ये चीज है केस 2 में। अब हमको चाहिए क्या, करंट। अगर हमें करंट चाहिए, चार्ज चाहिए, तो हम लोग करंट को लिख सकते हैं dq बाई हमारे पास क्या होगा dt। अब dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं i इंटू हमारे पास क्या बन गया dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से लेकर लिखेंगे t, है ना। हम लोग लेंगे t इनिशियल से हमारे पास क्या होगा t फाइनल। तो dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq को डायरेक्ट लिखेंगे q, है ना। और करंट की जगह पे अगर देखें तो करंट की जगह पे हमें इक्वेशन दे रखा है, तो हम लोग क्या करें, आई की जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या होगा 10, है ना, टी स्क्वायर, प्लस में कितना होगा 10 टी, प्लस में कितना होगा हमारे पास 10, है ना। उसके साथ हम लिखेंगे डी टी, कहां से, टी इनिशियल से, है ना, टी फाइनल, है ना। तो टी इनिशियल से हम लोग टी फाइनल कर देंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अब इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहां से लिखेंगे क्या होगा 10, है ना, टी स्क्वायर, है ना, टी इनिशियल से, टी इनिशियल का वैल्यू कितना हमारे पास, टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब है कि 1 से कहां चल जाएंगे 2, है ना, फिर इंटू मल्टीप्लाई बाई dt, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, क्यों, जब भी एक से ज्यादा टर्म होता है तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, सबको अलग अलग हम लोग कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा 10 टी, है ना। तो मैं बोलूंगा कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक इंटू dt। फिर हम लोग लिखेंगे क्या होगा हमारे पास, होगा प्लस कितना होगा 10 इंटू क्या होगा dt, टी इनिशियल से टी फाइनल तक, यानी 1 से लेके 2 तक। तो यहां से अगर हम लोग टोटल चार्ज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सुनिए, जो भी कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो हमेशा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, वो हमेशा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन, वो हमेशा बाहर। अब ये 10 हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए वो कहां होगा, बाहर आ जाएगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया डी टी, 1 से लेके क्या होगा 2, प्लस में 10 हमारे पास क्या है बाहर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। ये क्या बन गया टी इंटू डी टी, कहां से 1 से लेके 2 तक। फिर हम लिख लो प्लस, अब ये बोलेंगे 10 हमारे पास क्या होगा बाहर, कहां से कहां तक डी टी, है ना। तो 1 से लेके हमारे पास आ जाएगा 2 तक। तो यहां से अगर देखें तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक पावर बढ़ जाता है और और जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे एक पावर हमारे पास बढ़ दो, 2 है तो कितना होगा 3, और जो पावर आता है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। ये
इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या कर लिखो लोअर लिमिट, ऊपर लिखो अपर लिमिट। हमारे पास हो गया 10। जो भी वेरिएबल होता है एक पावर बढ़ जाता है और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके हम लोग 2 तक। ये हमारे पास हो गया 10, है ना। अब dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t कहां से कहां तक, वहां से लिखें 2 से लेके हम लोग a तक, ठीक है। अब यहां से समझिए ये हमारे पास कितना हो गया 3, 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास 3, है ना। तो एक बार अपर लिमिट यानी 2 का पावर क्यूब, है ना, फिर माइनस में 1 का पावर कितना होगा क्यूब, फिर हमारे पास होगा 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और कहा होगा एक बार अपर लिमिट, मतलब कितना होगा 2 का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास हो गया प्लस, और फिर हम लिखेंगे प्लस, और टी का कितना होगा एक बार अपर लिमिट माइनस में एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सुनिए 10 बाई हमारे पास क्या हो गया 3, 10 बाई हमारे पास क्या बन गया 3, और यहां से बोलेंगे 2 का पावर यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 8, माइनस में क्या होगा 1, फिर हमारे पास इसको काट देंगे तो कितना बन गया 5, है ना। 2 का पावर यानी कितना होगा 4, और ये हमारे पास हो गया 1, प्लस में कितना होगा हमारे पास 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, है ना, हमारे पास बच जाएगा 1। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने, तो ये होगा 7, है ना, 7 यानी 70/3, तो ये हमारे पास हो गया 70 बाई हमारे पास क्या बन गया 3, और यहां से गए 4 यानी कितना होगा हमारे पास बन जाएगा 50, और फिर हमारे पास कितना बन जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग सोल्व करें 60, है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, और ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास कितना आएगा कूलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज में जो हम लोग अभी देखे वो क्या देखे, सुनिए सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर में से क्या होगा कि एक हमारे पास करंट फ्लो होगा, तो यहां से बोलेंगे आई करंट फ्लो हुआ, यहां से आई करंट हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि जब इसके बाहर से अंदर से करंट फ्लो होता है ना, तो हर एक क्रॉस सेक्शन के एरिया के कोरस्पोंडिंग, है ना, तो यहां से बोलेंगे कि जो करंट हमारा होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना का चार्ज का फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। इसका मतलब है समझिए कि I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू हमारे पास होता है dq डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dt। अगर तुम्हें q चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, I मल्टीप्लाई बाय हमारे पास t हो जाएगा, उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल सी बात है। यानी जो भी तुम्हें टाइम का फंक्शन देगा उसको dt से इंटीग्रेट कर दोगे तो अपने आप ही क्या हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास होता है कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज में हम लोग दूसरे टाइप से आते हैं। अब हमारे पास अगर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज में तो हमारे पास आता है चार्ज डेंसिटी, है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी कहलाता है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो 3 तरह से चार्ज डेंसिटी हमारे पास आता है। क्या, देखिए जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये सिर्फ लेंथ वाला होगा, मतलब जैसे समझो कि ये हमारे पास है वायर, अगर ये हम बोलेंगे हमारे पास वायर है तो इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो इसके लेंथ के एलोंग हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम ये चीज बोलेंगे, ये सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में चार्ज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पूरे सरफेस में हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज मान लो एक हमारे पास फुटबॉल है ना, या फिर सपोज मान लो हमारे पास फुटबॉल नहीं एक स्फीयर है जो कि सॉलिड है, जैसे खरबूजा अगर बोले हम लोग, वो क्या होता है एकदम गोल होता है, तो पूरा का पूरा सॉलिड होता है, तो जो चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में क्या हो सकता है, पूरे वॉल्यूम में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे इसको सपोज मान लो ये एक सिलेंडर है, अब पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो मैं बोलूंगा चार्ज डेंसिटी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द, या फिर मैं बोल सकता हूं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द चार्ज डेंसिटी, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर तुम्हें लिखना होगा तो मैं ये से बोल सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा देयर आर 3 टाइप ऑफ द, है ना, देयर आर, है ना, 3 टाइप ऑफ, है ना,
टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज है ना, थ्री टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास, है ना, थ्री टाइप ऑफ द चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तीन टाइप से। पहला हमारे पास जो होगा वो हमारे पास बन गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, तो हमारे पास बन जाएगा लीनियर, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन में यानी एक लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे समझेंगे, सुनिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास एक प्रकार का रड है, ठीक है, ये चीज हमारे पास रड है। अब पूरे रड में हम लोग क्या करेंगे, पूरे रड में हम लोग वो देखेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे समझो कि चार्ज वाला, है ना, चार्ज वाला रड है, चार्ज वाला रड, यानी इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज लटका हुआ है, और हम ये चीज बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया लेंथ। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है ना, चार्ज डेंसिटी, है ना, तो मैं बोलूंगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है उसको समझो। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर, है ना, लीनियर चार्ज, है ना, चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है चार्ज्ड, है ना, चार्ज्ड पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ऐसा समझिए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं dq डिवाइडेड बाई dt, है ना, dq डिवाइडेड बाई dq, है ना, dq डिवाइडेड बाई dl। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लेमडा का अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो वो हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। ये चीज हमारे पास होता है चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, है ना, चार्ज, है ना, लीनियर चार्ज, हमारे पास क्या बन गया, डेंसिटी बन गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये चीज हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब ऐसा समझिए कि हम ये चीज बोलेंगे कि इफ, है ना, केस वन का अगर हम बात करना चाहें, केस वन में इफ चार्ज इज, है ना, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, इफ, है ना, केस वन, इफ चार्ज, अगर हम बोले कि केस वन का बात करना चाहें तो मैं बोलूंगा कि इफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या फिर मैं बोलूंगा इफ यूनिफॉर्म, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, है ना, यूनिफॉर्म लीनियर क्या होगा हमारे पास, चार्ज, है ना, डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये चीज हमारे पास होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सुनिए, यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि ये हमारे पास एक रड है ना, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये एक रड है। अब इस रड के ऊपर हमने क्या किया कि टोटल चार्ज हमने क्या किया, क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया और टोटल लेंथ में किया, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है उसको समझिए। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्रति लेंथ है क्या होगा हमारे पास, प्रति लेंथ हमारे पास क्या होगा, सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसे है चार्ज, ठीक है, हमने क्या किया, इसका 1 2 3 4 हिस्सा किया। प्रति एक हिस्सा में, हर हिस्सा में अगर हम लोग देखें कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, Q/4, तब हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म होगा। मतलब ऐसे समझो कि जितना इस लेंथ में चार्ज है उतना ही इस लेंथ में होगा, उतना ही इस लेंथ में होगा, मतलब उतना ही इस लेंथ में होगा, तब हमारे पास होता है यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर बोले कि हमारे पास कितना होगा, एक लेंथ में क्यूब हाफ है और बचे हुआ 3 में भी हमारे पास हाफ है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, या फिर यहाँ पे कम है या फिर यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम बोलते हैं इफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इस केस में होता है तो हम लोग लिखते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है ना, dq/dt, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो हमारे पास होता है जो भी चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ये चीज हमारे पास, अगर इसका लेंथ L है तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कि चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल हमारे पास चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज हमारे पास हो गया डेंसिटी, ये हमारे पास बन गया चार्ज डेंसिटी। अगर हम ये चीज बोले केस 2 का बात कर ले, है ना, केस 2 में अगर हम लोग बात करना चाहें कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बोलूंगा क्या है कि नॉन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
नॉन यूनिफॉर्म चार्ज क्या होगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे जो यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसके अंदर चार्ज तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे, मैं बोलूंगा कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू एक्स, ये चीज है। यानी जब हम लोग बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, जब हम इसके अंदर 0 करते हैं तो इस पॉइंट पे 0 चार्ज है, क्या है हमारे पास 0 चार्ज। लेकिन हम बोलेंगे जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये लेंथ अगर हमको एल दे रखा है तो चार्ज कितना होगा, लेमडा नॉट इंटू एल। अगर हाफ पे देंगे तो क्या होगा, लेमडा नॉट बाई 2। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास ऐसा रड, ठीक है, हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स का वैल्यू 0 तो कितना होगा 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है ना। अगर हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि हम उसका एल लेंथ ले लें, यानी हम बोले इसका हाफ लेंथ ले लें, तो हाफ लेंथ में कितना होगा हमारे पास, तो देखिए ये चीज हमारे पास आ गया ना। तो अब हम बोलेंगे कि जैसे जैसे एक्स हमारे पास क्या होता है, बदलता है, वैसे वैसे लेमडा हमारे पास बदलता है। पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या था 0, लास्ट में हमारे पास क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास वेरिएबल है। क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल, ये हमारे पास बन गया वेरिएबल। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अगर तुम्हें बोला जाए कि टोटल चार्ज ऑन रड, तुमसे बोला जाए कि टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज ऑन रड, टोटल, है ना, चार्ज, टोटल चार्ज ऑन क्या होगा हमारे पास, रड पे टोटल चार्ज कितना होगा उस चीज को देखिए। तो जैसे ये हमारे पास एक रड है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया, छोटा सा dx को कंसीडर किया, है ना, x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया, और इस छोटे से dx में छोटा सा क्या होगा हमारे पास q होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या बन गया, dq बाई dt, है ना। अरे ऐसे ही डिफाइन किया गया ना, लेमडा को कैसे डिफाइन किया गया, लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dt, क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज डिवाइडेड बाय थोड़े से लेंथ में, है ना, dq बाई dl, सॉरी dq बाई dl, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमें यहां से चार्ज को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल। अब यहाँ पे समझो कि डीएल के जगह हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग dq निकालना चाहे तो यहाँ लिखो लेमडा इंटू dx, यानी छोटे से लेंथ में डीएल के जगह कितना होगा dx, वो कितना होगा, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हमको dq चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमडा का वैल्यू लाना पड़ेगा, और लेमडा का वैल्यू हमें कितना दिया है, हमको दिया है लेमडा नॉट, है ना, इंटू एक्स इंटू dx। अब ये छोटा सा हमारे पास चार्ज है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज ऑन रड, तो टोटल चार्ज ऑन रड के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ऐसा समझो कि dq इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू क्या होगा dx, ठीक है। कहां से कहां तक, तो हम लिखेंगे क्या होगा, 0 से लेके हम लोग एल लेंथ तक, यानी ये चीज हमारे पास वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके एल लेंथ तक। तो मैं ये चीज लिखूंगा कि लेमडा नॉट बाहर आ गया, जैसे लेमडा नॉट बाहर आता है तो ये कितना होगा, x इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से लेके एल लेंथ तक, है ना, 0 से लेके एल लेंथ तक। अब हमको पता है कि जो भी चीज वेरिएबल होता है उसका पावर एक बढ़ता है और वो इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, तो एक पावर बढ़ेगा और वो पावर जो होता है डिवीजन में आ जाता है। तो लेमडा नॉट, अगर ये हमारे पास x है तो एक पावर बढ़ के एक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, एक बार लिखेंगे हम लोग अपर लिमिट, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। तो यहां से बोलेंगे dq को हम लोग क्या कर सकते हैं, dq इज इक्वल टू कितना होगा, q, है ना, तो ये कितना होगा, लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये चीज हमारे पास कितना होगा, एक बार हमारे पास आएगा अपर लिमिट, है ना, तो अपर लिमिट तो कितना होगा एल स्क्वायर, है ना, माइनस में कितना होगा हमारे पास लोअर लिमिट, यानी यहां से अगर देखें तो लेमडा नॉट स्क्वायर बाई हमारे पास क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। मतलब जो चार्ज हमारा होगा लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2, लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, है ना, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर सपोज मान लो कि
है ना। ऐसे हमारे पास अगर सपोज मान लो कि हमने क्या किया कि एक हाफ रिंग को कंसीडर किया, है ना, ये चीज हमारे पास हाफ रिंग है ना, तो मैं बोलूंगा क्या है, चार्ज्ड हाफ रिंग, है ना। मैं ये चीज बोलूंगा क्या है, चार्ज्ड हाफ, है ना, हाफ, है ना, चार्ज्ड हाफ रिंग, है ना, चार्ज हाफ रिंग। ये जो हमारे पास है हाफ रिंग है, यानी चार्ज्ड हाफ रिंग है, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, है ना। या फिर ऐसे समझो कि चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको नहीं दिया है, लेकिन बोला है चार्ज्ड, है ना, हाफ रिंग है। ये जो रिंग है वो हमारे पास का हाफ है और चार्ज्ड है। और उन्होंने बोला है कि ये चीज हमारे पास देखिएगा कि हमें बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 है। मतलब ऐसे समझो कि यहां से उन्होंने क्या किया है, थीटा मेजर किया है, मतलब यहाँ पे 0 लिया है, उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा को मेजर किया है। और उन्होंने बोला है कि लेमडा इज इक्वल टू जो हमें है, यानी कहने का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, उन्होंने बोला है कि लेमडा नॉट इनटू क्या होगा, कॉस थीटा, ये उन्होंने दे रखा है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द हाफ रिंग, फाइंड द, है ना, फाइंड द टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज ऑन हाफ, है ना, हाफ, है ना, हाफ रिंग, है ना, हाफ रिंग, ठीक है। हाफ रिंग पे टोटल चार्ज कितना का वो चीज पता लगाना, मतलब उन्हें कहना क्या चाहा, उन्होंने बोला कि अगर सपोज मान लो सिंपल सा, अगर हम लोग तुमसे बोले कि ये हमारे पास रिंग है ना, ऐसा हमारे पास, ये हमारे पास हाफ रिंग है, तो दिस इज ए हाफ रिंग। अगर ये चीज हमारे पास हाफ रिंग है तो ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस, है ना। उन्होंने बोला है कि ये जो हम बोलेंगे कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 माना है, और उन्होंने बोला है कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, थीटा को मेजर करेंगे, और इसका जो लेमडा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारे पास क्या दे है, लेमडा इंटू कॉस थीटा। मतलब ऐसा समझो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। पहले अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ मैक्सिमम चार्ज है, जब 90 डिग्री पे आओगे तो 0 चार्ज है, जब यहाँ पे 180 डिग्री आओगे तो निगेटिव चार्ज है ना। यानी कहने का मतलब 0 रखोगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे बोलेंगे 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ है मैक्सिमम, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे है निगेटिव। तो उन्होंने ये चीज बताया है कि चार्ज जो है वो किसका फंक्शन है, वो एंगल का फंक्शन है। तो हमें टोटल चार्ज निकालना है। अब देखिए हम तुम्हें कैसे निकालते टोटल चार्ज। तो सिंपल सी बात अगर हम बोले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए कि हमें टोटल चार्ज रिंग पे कितना है वो चीज निकालना है। इसका करने का तरीका क्या है, देखिए इसका करने का तरीका यही है कि आपको क्या करना होगा कि किसी जनरल थीटा पे चल जाओ, है ना। हमने क्या किया, किसी भी जनरल थीटा पे चला गया। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो किसी जनरल थीटा पे जाके आपको क्या करना है, छोटा सा डी थीटा कंसीडर करना है। हमने क्या किया, थीटा पे गया और थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर किया। तो ये वाला जो हमारे पास ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास आर्क हो गया, हमारे पास बन गया dx लेंथ बन गया, आर्क हमारे पास dx लेंथ बन गया। और इस dx लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास ऐसा है और ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है, और ये चीज हमारे पास ऐसे है। तो मैं बोलूंगा कि ये तो हमारे पास बन गया थीटा, ये हमारे पास बन गया डी थीटा। तो हमको पता है कि डी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वो होता है आर्क। आर्क का मतलब यहाँ पे कितना है, आर्क का मतलब यहाँ पे हमारे पास बन गया dx। तो यहाँ से बोलेंगे dx डिवाइडेड बाय आर, है ना, ये होता है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से बोलेंगे कि थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास छोटा थीटा है, तो डी थीटा इज इक्वल टू होगा आर्क, मतलब dx डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास r। तो यहां से लिखेंगे dx कितना होगा, वो हमारे पास हो गया r इंटू हमारे पास क्या बन गया d थीटा। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है। सुनिए हम बोलेंगे कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी dq बाई dl, dq बाई dl, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया dq बाई dx, क्यू लेंथ यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, dq डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx हो गया। यहां से बोलेंगे कि पूरे रिंग में क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप छोटा सा लेंथ लेते हो, इसका मतलब यह है कि छोटे से लेंथ में हमारे पास क्या होगा, छोटा सा चार्ज dq होगा। छोटे से लेंथ में कितना होगा, छोटा सा चार्ज dq होगा। तो अगर हमको dq चाहिए तो सिंपल सा मतलब क्या बोलेंगे, लेमडा इंटू हमारे पास क्या होगा dx, लेमडा इंटू dx। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको सोचेंगे हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए dq,
तो अगर आपको चाहिए यहां से बोलेंगे डी क्यू, तो आपको क्या करना है, लेमडा का वैल्यू रखना पड़ेगा, और लेमडा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, लेमडा नॉट इंटू कॉस थीटा। तो यहां से लिखेंगे लेमडा नॉट इंटू कॉस थीटा, और हमारे पास क्या बन गया, डीएक्स बन गया। अब ऐसा समझो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल का फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ का फंक्शन है। मतलब दोनों अलग अलग है, मतलब ये किसका फंक्शन है, एंगल का, और ये किसका, लेंथ का फंक्शन है। तो जब दोनों हमारे पास क्या हो गया, अलग अलग होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, हमको डी क्यू छोटा सा चार्ज है, हमको टोटल चाहिए ऑन द रिंग, तो टोटल की हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो दोनों को सेम फंक्शन में लाना पड़ेगा। अगर दोनों को सेम फंक्शन में लाने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे कि इस dx को यहां से उठा के हम लोग यहां रख देंगे। मतलब ऐसा समझो कि इसी dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा आ गया इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा, और इसके जगह पर हम लिखेंगे r इंटू हमारे पास क्या बन गया, d थीटा। ठीक है, अब यहां से समझो कि ये चीज हमारे पास बन गया dq, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, dq। तो यहां से बोलेंगे लेमडा नॉट तो बाहर निकाल दो, r भी हमारे पास क्या होगा, बाहर निकाल दो। अब उसको इंटीग्रेशन करना किसके, ये हमारे पास बन गया cos थीटा इंटू डी है। कहां से कहां तक इसको वारी करेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये है 0। अब जब तक हम लोग पूरा नहीं घूमेंगे तब तक पूरा का रिंग हमारे पास कवर नहीं होगा। तो पूरा रिंग घूमने के लिए आपका लोअर लिमिट कितना होगा, 0, और अपर लिमिट हमारे पास कितना बन जाएगा, 180। मतलब आप 0 से लेके आप कहां तक जाओगे, 180 तक जाओगे। ठीक है, अब हमको पता है कि लेमडा नॉट इंटू आर, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो हमारे पास होता है, सिंपल सा हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और वो क्या होगा 180 डिग्री से लेके हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब ऐसा समझो, ये जो हमारे पास dq है, dq को क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल हमारे पास q आ गया। ठीक है, यहां से लिखेंगे ये हमारे पास बन गया लेमडा नॉट इंटू आर। अब बोलेंगे साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, है ना, माइनस में कितना होगा हमारे पास, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो हमारे पास हो गया साइन 0। तो यहां से लिखेंगे q इज इक्वल टू हमारे पास होगा लेमडा नॉट इंटू आर। साइन 180 डिग्री जो होता है हमारे पास, सिंपल सा इसे समझो कि साइन 180 डिग्री q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, लेमडा नॉट इंटू आई, है ना। साइन 180 डिग्री जो हमारे पास होगा, है ना, लेमडा नॉट इंटू आर, है ना। यहां से लिखेंगे साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री हमारे पास 0 होता है, और साइन 0 भी हमारे पास क्या बनेगा, 0। मतलब टोटल हमारे पास चार्ज कितना बन जाएगा, टोटल चार्ज हमारे पास 0 बन जाएगा। ये चीज हमारे पास आया है। मतलब इस क्वेश्चन में सिंपल सा ऐसे समझो, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास हाफ रिंग है ना। अब ये हमारे पास क्या बन गया, हाफ रिंग बन गया। ठीक है, ये हमारे पास, है ना, उन्होंने बोला ये हमारे पास हाफ रिंग है। उन्होंने बोला है कि यहां से बोलेंगे कि जो लेमडा हमारे पास है ना, लेमडा नॉट इंटू कॉस थीटा, यानी ये जो लेमडा है वो किसका, थीटा का फंक्शन है, और ये जो थीटा हम लोग मेजर करते हैं वो कहां से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कर रहे हैं। तो बोला है कि पूरे रड में, पूरे हमारे पास जो हमारे पास रिंग है उसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल सा क्या किया कि हम लोग ने क्या, किसी भी थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा, एक हमारी लेंथ को कंसीडर किया, है ना। तो मैंने क्या किया कि थीटा पे गया, है ना, छोटा सा डी थीटा कंसीडर किया, है ना। ये हमारे पास कितना होगा, छोटा सा डी थीटा, और इसके अंदर हम लोग देखें तो ये कितना होगा हमारे पास dx, और ये हमारे पास क्या होगा, आर्क होगा इंटू dx होगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू dq बाई हमारे पास क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो यहां से अगर dq करेंगे तो ये हमारे पास लेमडा इंटू dx हो गया, है ना। अब dx का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखे r इंटू डी थीटा, है ना। तो यहाँ पे r इंटू डी थीटा लिखा, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमने यहाँ से लिखा लेमडा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, है ना। लोअर लिमिट कितना होगा, 0, और अपर लिमिट हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास जो होता है, अगला हमारे पास आता है एरियल चार्ज डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि जो 2 नंबर वाला हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना, एरियल, है ना, एरियल चार्ज, है ना, चार्ज डेंसिटी। यानी कहने का मतलब है कि पूरे एरिया में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो एरियल चार्ज डेंसिटी कैसे होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोग बोलेंगे कि एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एरिया, या फिर हम बोलेंगे पूरे एरिया में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का कोई सा भी डिस्क, है ना। सिंपल सा ऐसा समझो कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास बन गया डिस्क, है ना।
है ना, डिस्क बन गया। ये हमारे पास डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया, आर। तो एरियल चार्ज डेंसिटी जो होता है हमारे पास, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना। तो एरियल, हम अगर यहां से देखना चाहें कि एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना, एरियल हमारे पास क्या बन गया, चार्ज्ड, है ना, चार्ज्ड, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज्ड, है ना, क्या होगा, चार्ज्ड पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, डी एस। ये चीज हमारे पास होता है, यानी एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है डी क्यू बाई डी एस, यानी हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब यहां से समझिए ये कितने तरह का होगा, हो सकता है यूनिफॉर्म, हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ऐसे समझो कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे एरिया में हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिट एरिया में यूनिट चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म होता है यूनिट एरिया में यूनिट चार्ज नहीं होता है, कभी ज्यादा होगा किसी में कम होगा, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, है ना। दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि केस 1 का अगर हम लोग बात करना चाहें, केस 1 का, कि केस 1 में देखें कि, है ना, चार्ज्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, है ना, मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, चार्ज्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, है ना, ब्यूट। चार्ज जो हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया कुछ, है ना, ये हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक प्रकार से, है ना, ये हमारे पास बन गया एरिया, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि ये एरिया है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास बन गया सेंटर। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके, है ना, किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया, सुनिए, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये चीज एरिया है। अब हम बोलेंगे कि इसके ऊपर बोलेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा, क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है ना, और इसका एरिया हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास आर है। अगर ये यूनिफॉर्म है मतलब एक यूनिट चार्ज में यूनिट होगा, मतलब छोटे से एरिया में छोटा सा चार्ज होगा, वो पूरा क्या होगा हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक छोटे से एरिया में जितना होगा उतने अगले एरिया में भी होगा, फिर अगले एरिया में भी होगा, समझे, यूनिफॉर्म होने। यूनिफॉर्म का जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास एक लेंथ है, ठीक है, ये एक लेंथ है, तो किसी यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है, किसी एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है, अगले इतने ही अगर एरिया लेंगे तो उसमें क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक रड है, अगर रड का हम लोग 4 हिस्सा कर दे, 1 2 3 4, तो हर एक इक्वल पार्ट में इक्वल चार्ज होगा, उस चीज को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अगर हर इक्वल पार्ट में इक्वल एरिया में नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। ये चीज हमारे पास है। तो अगर बोलेंगे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो सिग्मा इज इक्वल टू, यानी चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, टोटल एरिया। अब यहां से समझो कि ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क का एरिया हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब हम बोलेंगे क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये कब लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग कब लिख सकते हैं, ये हम लोग तब लिख सकते हैं जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके ऊपर, पूरे सरफेस एरिया पे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर हमारे पास यूनिफॉर्म ना हो, यानी केस 2 में हम लोग देखें, है ना, केस 2 में अगर देखें, इफ चार्ज इज, है ना, इफ क्या होगा, चार्ज, है ना, इफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, नॉट यूनिफॉर्म, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इफ मैं बोलूंगा इफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज जो हमारे पास होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सोचेंगे उसको देखिए। तो सिंपल सा इसे समझो कि इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास एक प्रकार सा, है ना, कोई हमारे पास डिस्क है ना, डिस्क। अब डिस्क के सिवा कुछ भी हो सकता है ना, वो हम उसके एरिया का बात हम लोग करेंगे, है ना, डिस्क के सिवा कुछ भी हो सकता है, हम उसके एरिया का बात करेंगे, ठीक है। अब हम तो समझो कि सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे इसका एरिया हमारे पास, इसका रेडियस हमारे पास आर है,
और हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, उन्होंने देखा है, क्या देखा है, उन्होंने दे रखा है कि सिग्मा नॉट, है ना, उन्होंने बोला है सिग्मा नॉट कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर। मतलब ऐसा समझो कि ये जो चीज देखेंगे कि यहां से बोलेंगे आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास, है ना, आर हमारे पास होता है इस डिस्क का रेडियस है। मतलब ऐसे समझो कि हम लोग बोलेंगे किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके ये छोटा सा हमारे पास क्या बन गया, एक छोटा सा रेडियस बन गया। मतलब हम छोटा सा आर रेडियस को कंसीडर करते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ये जो सिग्मा होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हमारे पास रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सिग्मा हमारे पास क्या होगा, घटेगा। मतलब यहां से बोलेंगे कि पहले चार्ज ज्यादा है और बाद में हमारे पास चार्ज कम है। मतलब पहले एरिया में चार्ज ज्यादा है, बाद के एरिया में ये चार्ज क्या है, हमारे पास कम है। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कैपिटल आर डिवाइडेड बाय क्या, हमारे पास स्मॉल ए है। अब अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, वो चीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां से बोलेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्यों था, हम बोल सकते हैं इस चार्ज से हम लोग क्या निकाल दिया, सिग्मा। अब हमें सिग्मा दिया है, टोटल चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको चार्ज निकालना होगा, है ना, तो टोटल चार्ज ऑन रॉड, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा टोटल, है ना, अगर टोटल चार्ज निकालना होगा, टोटल, अगर हमको टोटल चार्ज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे टोटल, है ना, टोटल चार्ज ऑन रॉड, रॉड के ऊपर टोटल चार्ज, या टोटल चार्ज ऑन, है ना, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, सरफेस पे टोटल चार्ज कितना वो चीज निकालना है। तो अब ये चीज देखिए क्या होगा कि ये हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास बन गया डिस्क, है ना। सिंपल से ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन डिस्क, है ना। अब ऐसे समझो कि ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया ऐसे डिस्क है, ठीक है। सुनो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी आर डिस्टेंस पे चले जाओ, छोटा सा आर डिस्टेंस, यानी आर हमारे पास वेरिएबल है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डी आर को कंसीडर कर लो, है ना। तो मैं क्या बोला कि छोटे से डिस्टेंस पे आर पे गया और छोटे से डिस्टेंस पे आर जाके हमने क्या किया, छोटा सा डी आर कंसीडर कर लिया। आर पे जाके छोटा सा डी आर कंसीडर किया हमने, है ना, तो आर पे जाके हमने छोटा सा डी आर कंसीडर किया। अब तुमसे देखा जाएगा कि ये छोटे से एरिया में हमारे पास कितना होगा, तो ऐसे समझो सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या, हमारे पास डी एरिया। यानी कहने का मतलब है कि सिग्मा जो होता है डी क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डी एरिया। अब अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप छोटे से एरिया, छोटा सा चार्ज निकाल लो छोटे से एरिया में, उसके बाद से आप क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा सिग्मा इंटू हमारे पास क्या होगा, डी ए। ये चीज आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दे तो काम बन जाएगा। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू हमारे पास कितना जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर। और एरिया हमारे पास क्या होगा, सुनिए, तो हम ये चीज बोलेंगे टोटल एरिया कितना हमारे पास, वो चीज निकालना है। तो छोटा सा एरिया हमारे पास कितना होगा, तो ये जो छोटा सा एरिया हमारे पास होगा वो क्या होगा, सुनिए, हम बोलेंगे इसका ये कितना, इसका पेरीमीटर हमारे पास कितना होगा 2 पाई आर, और इसका थिकनेस हमारे पास कितना हो, डी आर, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर इसको हम लोग खोल दें तो ये चीज हमारे पास होगा, ये चीज छोटा सा होगा, है ना, तो ये कितना होगा 2 पाई इंटू आर, और ये हमारे पास क्या होगा डी आर। इसको अगर हम यहां से खोल दे तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, लेंथ इंटू हमारे पास होगा ब्रेथ। तो यहां से लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू हमारे पास क्या होगा डी आर। अब इसका वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे तो 2 पाई आर इंटू हमारे पास क्या बन गया डी आर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू, जीरो से लेके क्या करेंगे क्यू, तो यहां से देखो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे सिग्मा नॉट कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, 2 पाई हमारे पास क्या बन जाएगा कांस्टेंट, है ना, 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां से बोलेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर। अब यहां से आर आर हमारे पास कट जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास जाएगा डी आर। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से बोलेंगे ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, है ना, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा डी आर का, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो डी क्यू को सिंपल सा क्या लिखेंगे, डी क्यू का सिंपल सा लिखेंगे क्यू, ये हमारे पास हो गया 2, है ना, पाई इंटू सिग्मा नॉट इंटू आई, है ना। डी आर को क्या लिखेंगे, जीरो से लेके हमारे पास डी आर का डी आर हो जाएगा, जीरो से लेके कैपिटल आर। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा 2 पाई, है ना,
2 पाई सिग्मा नॉट इंटू हमारे पास कैपिटल, हमारे पास क्या होगा, एक बार हमारे पास आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ से हम लोग लिखेंगे, है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई इंटू सिग्मा, 2 पाई इंटू सिग्मा, हमारे पास कितना होगा, हमारे पास आर स्क्वायर। ये हमारे पास होगा टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। डिस्क के ऊपर हमने क्या निकाल दिया, टोटल चार्ज। तो हम बोलेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि इस डिस्क के एरिया पे कितना चार्ज होगा, है ना, इस डिस्क के, है ना, इस डिस्क के एरिया पे कितना चार्ज होगा, उसको क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से बोलोगे एरियल चार्ज डेंसिटी को चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया को हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, ये क्या है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ये छोटा सा चार्ज, छोटे से एरिया का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी होता है। केस 1 में हम बोलेंगे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसे समझो कि पूरे एरिया में आप कितना भाई छोटा सा एरिया ले लो, बड़ा सा एरिया ले लो, तो चार्ज पर यूनिट एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा। मतलब ऐसा समझो कि अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो टोटल चार्ज को डिवाइडेड बाय टोटल एरिया से, टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक सिग्मा आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर बोले कि चार्ज हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है का मतलब क्या होता है कि पहले छोटे से एरिया में बोलेंगे, पहले वाले एरिया में ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाद वाले एरिया में क्या है, कम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली है। तो इसके लिए अगर हम पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है, तो हमने क्या किया, किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डी आर कंसिडर कर लिया। हमने क्या किया कि किसी भी आर डिस्टेंस पे गया और उस आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डी आर कंसिडर किया, तो ये वाला जो हमारे पास एरिया बनता है, ये वाला जो हमारे पास एरिया बनता है, ये हमारे पास कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारे पास क्या बन गया, छोटा सा एरिया। अगर हमें चार्ज चाहिए तो हम क्या कर ले, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा को हमने यहां रख दिया, सिग्मा की जगह सिग्मा रखा और डी की जगह 2 पाई आर इंटू डी आर रखा। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा होता है ना, तीसरा का अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तीसरा हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना। तो तीसरा का अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है, उसको देखिए क्या होता है। तो 3 नंबर वाला बोलेंगे, है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेंसिटी, है ना, टी। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये सिलेंडर है तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या बोलता है, चार्ज डेंसिटी होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है हमारे पास, उसका डिफिनीशन हमारे पास बोलता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज, है ना, डेंसिटी, है ना। ये चीज हमको बोलता है कि टोटल हमको बोलता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मैं बोल सकता हूं क्या है कि चार्ज, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम लोग बोलेंगे dq, है ना, dq डिवाइडेड बाई dv, और इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू होगा हमारे पास dq बाई, हमारे पास क्या होगा, dv। ये चीज हमारे पास आ गया। तो dv हमारे पास क्या होगा, dq बाई dt। ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब मैं बोलूंगा इसमें भी 2 केस हो सकता है कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में अगर हम बोले, है ना, केस 1 में अगर हम बोलेंगे क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहने का मतलब कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्म, है ना, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म क्या हमारे पास होगा, हमारे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। क्या बन गया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक वॉल्यूम है ना, और जो चार्ज हमारा होता है ना,
वो पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान ली इसका रेडियस हमारे पास r है और इसके ऊपर चार्ज हमारे पास है ना, मान ली इसका ऊपर चार्ज हमारे पास q है, तो हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, सुनो, तो होता है 4/3 है ना, किसी भी स्फीयर का कितना होगा, 4 हमारे पास क्या होगा 3 पाई हमारे पास क्या होगा r, हमारे पास क्या होगा क्यूब, है ना। अगर हम ये चीज बोलेंगे इसी की जगह पर अगर हमारे पास सिलेंडर होता है ना, मान लेते ये हमारे पास एक सिलेंडर है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर को अगर हम लोग देखें है ना, ये हमारे पास बन गया एक सिलेंडर, ठीक है, ये हमारे पास बन गया सिलेंडर। और हम बोलेंगे कि सिलेंडर का हमारे पास जो है वो हाइट हमारे पास क्या है h, और इसका रेडियस हमारे पास क्या है r है, और पूरे सिलेंडर में हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि सिग्मा लेना है तो इसके ऊपर मान लेते हैं हमारे पास क्या चार्ज q, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 2πr² इंटू हमारे पास क्या होगा h, नहीं r² है ना, यहाँ से बोलेंगे कि इसका कितना होगा पाई है ना, πr² इंटू h। ये चीज हमारे पास आ गया, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो केस 2 में अगर बोलेंगे कि जो चार्ज हमारा है ना, केस 2 में वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो केस 2 का हम लोग बात करें, इफ चार्ज इज है ना, इफ हमारे पास क्या बन जाएगा, चार्ज है ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनि है ना फॉर्म हमारे पास क्या होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा है ना। चार्ज जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज हमारा जो होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा है ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का स्फीयर है, तो दिस इज ए माई स्फीयर है ना, जिसका रेडियस हमारे पास क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोलेंगे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे कि सिग्मा हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सिग्मा नॉट इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, स्मॉल r। और ये जो स्मॉल r है हमारे पास है वो क्या होगा, सेंटर से रेडियस r है ना, सेंटर से वो क्या कर रहा है, रेडियस r वायरी कर रहा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर, मैं बोल सकता हूं कि टोटल है ना, टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर, कि टोटल चार्ज है ना ऑफ स्फीयर, स्फीयर का टोटल चार्ज हमारे पास क्या है वो चीज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर अगर हमको निकालना है तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, मैं ये चीज बोलूंगा कि सिग्मा इज क्या देता है, रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है dq बाई हमारे पास क्या बन गया dv। अगर तुम्हें चाहिए चार्ज तो dq को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू हमारे पास क्या बन गया dv, मतलब सिग्मा का वैल्यू लाओ और dv का वैल्यू लाओ और उसको इंटीग्रेट कर दो है ना। तो मैं बोलूंगा कि dq इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू लाओ और वहां पे क्या होगा dv का वैल्यू लाओ और उसको इंटीग्रेट कर दो, अपने आप ही मिल जाएगा। मतलब हमें क्या चाहिए सिग्मा, अब नहीं हमें पता चाहिए रो का वैल्यू तो हमें दे रखा है, अरे दे रखा है नहीं दे रखा है, तो हमें सिर्फ dv का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम लोग कैसे dv का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्फीयर बन गया, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो ये हमारे पास हो गया r। हमने क्या किया सुनिए, इसमें हमने क्या किया, सिंपल सा बात कि देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास हो गया स्फीयर, हमने किसी भी r डिस्टेंस पे जाके है ना, जो उन्होंने जनरल r दिया है और उस पे जाके हम लोग क्या किया कि छोटा सा dr को कंसीडर कर दिया है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास बन गया स्फीयर, किसी भी r डिस्टेंस पे गया और छोटा सा dr को कंसीडर किया, ठीक है, ये चीज हमारे पास छोटा सा dr है ऐसे है ना, ये हमारे पास r और इसका जो थिकनेस हमारे पास कितना हो गया, इसका थिकनेस हमारे पास dr है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे होलो स्फीयर है हमारे पास है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, होलो है ना स्फीयर ऑफ थिकनेस ऑफ क्या होगा, थिक है ना, ऑफ हमारे पास क्या होगा, ऑफ थिकनेस है ना, ऑफ है ना थिकनेस इज कितना होगा dr।
यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि पूरा हमारे पास स्फीयर है, हम क्या करें किसी भी r डिस्टेंस पे गया और r पे जाके छोटा सा dr का एक स्फीयर ले लिया। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास पूरा सॉलिड स्फीयर है, अब उस सॉलिड स्फीयर के पर के किसी भी r डिस्टेंस पे गया और एक होलो स्फीयर हमने कंसीडर किया, और उस होलो स्फीयर का जो हमारे पास थिकनेस होगा वो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास dr होगा। तो अगर तुम्हें चाहिए चार्ज तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो ये कितना होगा dq, और सिग्मा जगह हमारे पास क्या होगा सिग्मा नॉट इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू dv। अब हमारे पास ये जो हमारे पास होता है dv हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टोटल इसके पास अगर देखें तो ये होलो स्फीयर है ना, और उसका थिकनेस हमारे पास क्या होगा dr हो। तो यहाँ बोलोगे होलो स्फीयर का मतलब कितना हो गया, वो हमारे पास हो गया 4 पाई इंटू r, है ना, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास क्या है, उसका होलो स्फीयर का सरफेस एरिया है ना, और थिकनेस इसका कितना है, इसका थिकनेस हमारे पास dr है। तो हम जब एरिया को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है। अब हमको पता है कि ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, लेकिन छोटा सा थिकनेस है, अगर छोटा सा थिकनेस होगा तो छोटा सा वॉल्यूम आएगा। तो dq हमको चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं सुनिए, तो dq इज इक्वल टू सिंपल सम होता है ना, कि रो हमारे पास क्या होगा नॉट इंटू हमारे पास हो गया r, एक r से एक r को काट देंगे तो क्या होगा हमारे पास कैपिटल R 4 पाई इंटू r इंटू dr। अगर हमको पूरा चाहिए तो अब हमें क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से, 0 से लेके q, और कहां होगा रेडियस हमारे पास कहां से कहां चेंज हो रहा है, हम लोग जो रेडियस हमारे पास हो रहा है 0 से लेके कैपिटल R से चेंज हो रहा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि dq को लिखेंगे q, है ना। यहां से देखो जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल गया, रो नॉट कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, 4 पाई भी हमारे पास क्या बने कैपिटल, जो हमारे पास आ गया बाहर r इंटू कितना होगा हमारे पास dr, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से बोलेंगे कि रो नॉट इंटू r, है ना, 4 पाई, और कहां से कहां तक लिखेंगे r स्क्वायर, है ना, यानी कहने का मतलब है यहां से हम लोग बोलेंगे तो कितना होगा रो नॉट इंटू r, है ना, इंटू क्या होगा 4 हमारे पास हो गया पाई, कहां से कहां तक लिखेंगे, है ना, r स्क्वायर से, है ना, डिवाइडेड बाई r, कहां से कहां तक 0 से लेके कैपिटल R तक। तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि q इज इक्वल टू, है ना, q इज इक्वल टू हमारे पास होगा रो नॉट, है ना, वो लिखेंगे हमारे पास क्या हो गया r इंटू 4, ये कितना होगा 4 पाई, है ना, यहां से होगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक हमने लिखेंगे कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। तो लिखेंगे रो हमारे पास कितना होगा रो इंटू क्या होगा 4 पाई, ये हमारे पास R स्क्वायर, ये कितना होगा हमारे पास R क्यूब, है ना, R क्यूब डिवाइडेड बाय कितना बन गया 2। तो दिस इज ए टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। इस पूरे स्फीयर पे जो चार्ज होता है वो होता है रो नॉट 4 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इस पूरे स्फीयर में जो हमारे पास चार्ज होता है वो इतना होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इन्होंने ये चीज बोला है कि इफ चार्ज, है ना, इफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज हमारे पास है इस स्फीयर पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा समझो कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। और इस केस में बोला है कि रो नॉट डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया स्मॉल r, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कम होता है। मतलब पहले वाले एरिया में हमारे पास पहले वाले वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है, बाद वाले वॉल्यूम में कम चार्ज है। मतलब ज्यादा चार्ज की डेंसिटी कहाँ है, बीच में है, बाहर कम है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या लिखे कि इस चीज को क्या लिया रो इज इक्वल टू dq बाई dv। अब हमको dq चाहिए तो रो इंटू dv, रो को निकाल लो dv को निकाल लो, काम बन जाएगा। तो रो को हमें दे रखा है, अब dv निकालने के लिए क्या किया मैंने, इस स्फीयर पे r पे जाके छोटा सा dr कंसीडर किया, और उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू, है ना, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, है ना, ये चीज आ गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, है ना। तो ये हमारे पास कितना होगा 4r स्क्वायर इंटू dr, ये चीज आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया 0 से l तक, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइडिंग को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइडिंग हमारे पास क्या है ना, तो नेक्स्ट स्लाइडिंग जो होता है हमारे पास है वो चीज बोलता है मेथड ऑफ चार्जिंग। ये चीज हमारे पास बन गया मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास क्या होता है, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग जो होता है वो कई तरह का होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय हमारे पास क्या होता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय हीटिंग, चार्जिंग बाय फील्ड।
तो चार्जिंग बाय हीटिंग और चार्जिंग बाय फील्ड ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब हमने क्या किया कि चार्जिंग बाय हीटिंग के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इतना ज्यादा हीट किया, इतना ज्यादा हीट किया कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो निकलना स्टार्ट होता है। तो मैं बोलूंगा चार्जिंग बाय हीटिंग हो गया। अब उसके बाद से बोलेंगे कि अगर सपोज मान हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव कोई ऑब्जेक्ट को रखें, जो पॉजिटिव वाला होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव वाला वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो निगेटिव वाला होता है हमारे पास प्रोटॉन को खींचता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने क्या जाता है, सेल को छोड़ के वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो उससे भी हम लोग चार्ज को क्या बोलते हैं कि चार्जिंग करते हैं। लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में सिर्फ 3 है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 ही चीज हम लोग के है जो कि हमको पढ़ना है। तो बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 3 तरह का होता है ना। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास 3 तरह का होता है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय हमारे पास क्या होगा कंडक्शन, और चार्जिंग बाय हमारे पास क्या होगा इंडक्शन, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द चार्जिंग, या फिर मैं क्या करूंगा 1 by 1 सबको क्या ले सकते हैं डिस्कस करता हूं, है ना। तो सबसे पहला हम लोग लेता है क्या है, सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। चार्जिंग हम बोलेंगे क्या होगा, चार्जिंग, है ना, चार्जिंग बाय, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। चार्जिंग बाय हमारे पास क्या बन गया, फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय हमारे पास बन गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का चार्ज होगा तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो कैसे करेंगे, तो सुनिए, सिंपल सा मतलब ऐसा होगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है कि हमारे पास की एक ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारे पास बन गया एक ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारे पास कोई मान लिया हमारे पास क्या होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बी ऑब्जेक्ट। तो ये ए ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या बन गया, बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस दोनों को, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है ना। मैं ये चीज बोलूंगा कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी। ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये भी हमारे पास बन गया न्यूट्रल बॉडी, है ना। तो दोनों हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रल बॉडी। और हम ये चीज बोलेंगे कि ये और ये, है ना, हम बोलेंगे इसको क्या करना है, रब किया। रब करने का मतलब ऐसे लेकर कि दोनों बॉडी को ऐसे ऐसे हमने कर दिया। तो जैसे हम इन दोनों बॉडी को रब करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि मान लेते हैं कि ए से क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाता है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। मैं बोलूंगा क्या होगा आफ्टर रबिंग, या फिर मैं बोलूंगा डूरिंग रबिंग, है ना। मैं बोल सकता हूं कि डूरिंग रबिंग, है ना। मैं बोल सकता हूं क्या है, डूरिंग रबिंग, है ना, एन ई इलेक्ट्रॉन, एन ई इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं बोलूंगा क्या होगा, एन ई, है ना, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, क्या होगा, ट्रांसफर, है। एनी इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, है ना। फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम हमारे पास ए टू बी। ए से कहा जाता है, बी पे चला जाता है, ए से लेके बी तक चला जाता है। रब करने पे ए से बी में चला जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे ए से बी में जाता है तो अब क्या होगा, सुनिए। अगर अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास बोलेंगे कि ये हमारे पास हो गया कि इसका मास मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एम, है ना, एम ए, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि एम हमारे पास बन गया ए, इसका एम ए मास है, और मान लो तो हमारे पास एम नोट है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग क्या होगा, इनिशियल मास, है ना। ये बन गया इनिशियल मास। इसका हमारे पास क्या होगा, एम बी इंटू नॉट, है ना। ये हमारे पास हो गया एम, हमारे पास क्या होगा, बी इंटू नॉट। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या होगा, इनिशियल मास, है ना। तो इनिशियल मास ऑफ हमारे पास क्या बन गया, इनिशियल मास ऑफ हमारे पास क्या बन गया, ए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास ए बॉडी है, इसका इनिशियल मास हमारे पास क्या है, एम इंटू एम नॉट है ना। एम इंटू एम नॉट हमारे पास है ना। तो एम इंटू हमारे पास एम नॉट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल मास इसका क्या है, एम बी इंटू एम नॉट। ये हमारे पास इनिशियल मास है। जब इन दोनों को हम लोग रब करते हैं तो यहां से एनी इलेक्ट्रॉन उठ के ए से कहां चला जाता है, बी पे। अब उसका बाद का सिचुएशन क्या होता है, डूरिंग रबिंग एन इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना। तो उसके बाद से क्या होता है, आफ्टर रबिंग, है ना, आफ्टर रब करने के बाद क्या होगा, आफ्टर हमारे पास जो होगा, रब्ड करने के बाद क्या होगा, उस चीज को देखिए, है ना। रब करने के बाद हमारे पास क्या होगा सिचुएशन, ये हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास बन गया ए, और ये हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, बी। तो यहां से देखिएगा कि ये हमारे पास बन गया ए, ये हमारे पास बन गया बी। तो यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया ए, है ना।
ये हमारे पास ए, जब ये हमारे पास ए बना तो सबसे पहली बात है इसका मास देखिए, तो इसका मास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल मास। पहले हमारे पास क्या था, एम नॉट ए मास था, है ना, एम नॉट ए मास था। उसमें से क्या हो गया कि जब एन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास मान लेते हैं कितना हो गया, एम ई है। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां से क्या होगा, कितना मास चला गया, एम इंटू एन चला गया। इसका मतलब ऐसे समझो कि एन इंटू एम ई मास हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो गया। क्यों, जब एक यहां से एन इंटू ई इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है, तो एन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, एन इंटू एम ई। माइनस इसलिए है क्योंकि यहां से ये निकल गया, जब वो उसमें के अंदर से मास इलेक्ट्रॉन जाता है मतलब मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद से इसके पास चार्ज कितना होगा, तो हम बोलेंगे पहले वो न्यूट्रल था, जितना प्लस का चार्ज था उतना माइनस का चार्ज था। अब यहां से बोलेंगे कि जो चार्ज हमारे पास गया है तो Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास N इंटू ई होगा, और ये जो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो गया, हम बोलेंगे N इंटू ये पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव हमारे पास चार्ज है। ये हमारे पास कितना बन गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और यहां से देखेंगे कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें ज्यादा माइनस होता है, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो Q इज इक्वल टू बोलेंगे माइनस में N इंटू ई होगा। तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इसके ऊपर पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, निगेटिव चार्ज बॉडी, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, निगेटिव, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव चार्ज बॉडी, है ना, निगेटिव, है ना, चार्ज, है ना, बॉडी। ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, और इसका मास अगर हमको कहना चाहे तो कितना होगा हमारे पास, मास ऑफ द बी बोलेंगे। तो इनिशियल मास हमारे पास कितना था, इनिशियल मास हमारे पास एम इंटू बी नोट था। अब इसमें बोलेंगे एन इंटू ई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया है, तो जब उसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन आया है तो मास लेके क्या होगा, एम ई भी मास लेके आया होगा। अब यहां से समझिए होगा क्या, इससे इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब यह है कि पॉजिटिव क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पॉजिटिव जाने का होने का मतलब होता है इसके पास हो गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया तो मास गया। तो अब ऐसे समझो कि किसी बॉडी में से अगर कोई चीज जाता है तो इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में से जाएगा तो जिस बॉडी से वो जाता है वो प्लस बनता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो मास लेके गया है। अब जैसे ये हमारे पास बॉडी है, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, मतलब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आया। अब जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और मास हमारे पास आता है इसलिए वो निगेटिव बनता है और मास बढ़ जाता है। ये पॉजिटिव बढ़ता है, मास घट जाता है। ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। और इसमें जो हमें दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है वो क्या रखना है, सुनिए कि जो चार्जिंग होता है ना, चार्जिंग इसी मेथड से, जैसे रबिंग हो गया हमारे पास, है ना, कंडक्शन, इंडक्शन, तो रबिंग के ही दौरान हमारे पास क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, जो रबिंग के दौरान ही हम क्या कर सकते हैं कि इंसुलेटर को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, बाकी किसी चीज को चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी इस इंसुलेटर को सिर्फ इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, बाकी हम लोग इंडक्शन कंडक्शन से नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस मेथड में हमें कि किसी भी सोर्स ऑफ चार्ज के हमको नहीं चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि पहले से हमें चार्ज की जरूरत नहीं है। मान लो कि हमारे पास क्या है, दो न्यूट्रल बॉडी है, अब चाहे ये कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, जब हम इन दोनों को ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रब हो जाएगा। तो एक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे में हमारे पास चला जाएगा। तो जब भी किसी बॉडी को ऐसे ऐसे हम लोग रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे में जाता है। वो कहने का मतलब कि दोनों न्यूट्रल ही कहे ना हो तब भी वो क्या होगा, चार्ज हो जाएंगे। दोनों इंसुलेटर कहे ना हो, दोनों हमारे पास कंडक्टर कहे ना हो, एक इंसुलेटर हो एक कंडक्टर, कोई मतलब नहीं है। वो चाहे कैसा भी बॉडी हो, जो भी बॉडी हो, उसमें क्या होगा, चार्ज ये कर देगा। बाकी इस दो वाले हमारे जो होता है इसके बाद वाला, उसमें सिर्फ कंडक्टर करेंगे, इंसुलेटर और में नहीं होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इन दिस मेथड, ये बोलेंगे बाई दिस मेथड, है ना। मैं बोल सकता हूं कि बाई, है ना, मैं ये बोल सकता हूं कि बाई, है ना, दिस मेथड, है ना, इंसुलेटर ऑल्सो चार्ज, इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर कैन चार्ज एंड नो, है ना, नो सोर्स ऑफ चार्ज, नो सोर्स, है ना, नो सोर्स ऑफ चार्ज क्या होगा, रिक्वायर्ड। नो सोर्स ऑफ चार्ज क्या होगा हमारे पास,
रिक्वायर्ड होगा। मतलब कहने का मतलब ये से समझो कि इंसुलेटर भी हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं और इसमें किसी पहले से हमें सोर्स की जरूरत नहीं होता है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय रबिंग। और अगला हम लोग ये चीज देखें कि अगला हम लोग बोल देंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब सुनो, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो 2 नंबर हमारे पास होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, तो मैं लिखूंगा क्या होगा, चार्जिंग बाय, है ना, चार्जिंग, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बॉडी को टच करना या फिर कांटेक्ट करना, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि बॉडी इन कांटेक्ट, है ना, इसमें क्या होता है बॉडी इन कांटेक्ट, है ना, या फिर बोलेंगे कंडक्टर इन कांटेक्ट, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा कंडक्टर, कंडक्टर, है ना, कंडक्टर इन कांटेक्ट, कंडक्टर इन क्या होगा हमारे पास, कंडक्टर इन कांटेक्ट, कंटेक्ट, ये चीज हमारे पास होता है। सबसे पहली बात है कि इस मेथड से ओनली कंडक्टर कैन चार्ज, इंसुलेटर डज नॉट चार्ज। क्यों? कंडक्टर में क्या होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है मूव कर सकते हैं, और हमारे पास मोले करने मतलब ऐसा समझो कि चार्ज का फ्लो जो होता है वो किस में होता है, कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस मेथड ओनली यूज फॉर कंडक्टर, है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस मेथड, है ना, दिस मेथड, है ना, दिस मेथड यूज, है ना, ओनली फॉर कंडक्टर। इसके लिए हम लोग क्या करें, सिर्फ कंडक्टर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड मैं बोल दूंगा एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड क्या होगा, सोर्स चार्ज, है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्स चार्ज भी हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। जैसे सपोज मान लो कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ये समझो कि इसको अगर हमें यूज करना है तो कम से कम एक सोर्स वाला भी हमें क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए, है ना। उसको कैसे सोचेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सा भी हमारे पास एक रेंडम बॉडी है, ये चीज हमारे पास एक बॉडी हो गया, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा क्या है कि कंडक्टर बॉडी ऑफ, है ना, मैं बोलूंगा कि उसका है कंडक्टर बॉडी, ये हमारे पास है कंडक्टर बॉडी। इसके ऊपर जो हमारे पास है हम बोलेंगे क्या हो, क्यू चार्ज्ड, है ना, क्यू चार्ज्ड ऑफ बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या है, क्यू चार्ज्ड है ना, क्यू चार्ज्ड ऑफ बॉडी, ये चीज हमारे पास आया। हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास ए बॉडी है ना, कोई सा बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, और हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कोई दूसरा बॉडी है जो हम बोलेंगे क्या है ना, ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये मेरे पास हमारे पास बन गया है ना, अनचार्ज्ड, है ना, मैं बोलूंगा क्या हमारे पास बन गया, न्यूट्रल बन गया, है ना, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है जिसके पास चार्ज नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्या है, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल बॉडी। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया न्यूट्रल बॉडी, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। और दूसरी बात ऐसे समझो कि हम बोलेंगे क्या है, ये हमारे पास बन गया कंडक्टर, ये हमारे पास बन गया कंडक्टर। अब हम ये बोलेंगे कि सपोज मान लो कि इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा समझो कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे, है ना, ऐसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसको समझिए, है ना, मैं बोलूंगा क्या है, आफ्टर हमारे पास क्या होगा, कनेक्टिंग, है ना, आफ्टर, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये चीज हमारे पास, ये वाला जो बॉडी है वो हमारे पास आफ्टर, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टेड,
है ना। आफ्टर कनेक्टेड हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास ऐसा बॉडी बन गया, ये चीज हमारे पास ऐसा बॉडी बना। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बॉडी, दोनों हमारे पास बॉडी है, एक ये बॉडी और एक ये बॉडी। अब यहां से समझो कि मान लेते हैं जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा Q1 और ये हमारे पास क्या बन गया Q2। मैंने ऐसे समझो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जीरो चार्ज। जैसे इसको हम लोग टच करते हैं तो ये वाला क्या करेगा, इसके अंदर क्या बोलेगा कि चार्ज को फ्लो करा देगा। जैसे ऐसे समझो ये एक बॉडी ये एक बॉडी। अब जैसे हम दोनों को ऐसे टच कराते हैं तो जैसे इसको हम लोग टच कराते हैं तो क्या होता है कि कुछ इसके ऊपर का पॉजिटिव का होता है, कुछ इसके ऊपर चला जाता है। मतलब ऐसे समझो कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को, जब हम पॉजिटिव और न्यूट्रल को रखते हैं तो जैसे इसको डालते हैं तो जो बॉडी न्यूट्रल होता है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाता है, दूसरे वाले बॉडी पे चला जाता है। क्योंकि पॉजिटिव का कोई फ्लो नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं था। जैसे हम इसको मिलाते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। वही चीज हमारे पास ऐसे होता है। तो मैं बोलूंगा क्या है, यहां से चार्ज उठ के जब ये चीज मिलाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इसके ऊपर जाता है। मतलब पॉजिटिव को क्या करता है, कम करने के लिए न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाता है। तो जैसे इस बॉडी में पहले तो चार्ज जीरो था, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो कुछ माइनस यहां से चला गया, मतलब इसके पास ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इसके पास होता है Q1, इसके पास होता है Q2। तो मैं यहां से बोलूंगा कि बोथ बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं Q1 और Q2 में बोलूंगा क्या है, पॉजिटिव, हर क्या होगा, चार्ज्ड बॉडी। ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास बनेगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, है ना। पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, ये भी हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। लेकिन ऐसा समझो कि जो हम बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू, हमारे पास जो होता है ना, Q इज इक्वल टू, वो हमारे पास Q1 प्लस में Q2, मतलब चार्ज कंजर्व्ड हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास कंजर्व्ड होगा, है ना। चार्ज जो होगा, है ना, चार्ज जो हमारा होगा वो हमारे पास क्या होगा, है ना, चार्ज हमारे पास कंजर्व होगा, है ना, जब्ड होगा, चार्ज हमारे पास कंजर्व होगा, है ना, चार्ज हमारे पास कंजर्व हो जाएगा, है ना। यहां से बोलेंगे चार्ज हमारे पास कंजर्व होगा, ठीक है। अब ऐसा समझो, अब केस 1 और केस 2 में देखो हमारे पास क्या होगा। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास वही बॉडी है, अब इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है ना, और ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल चार्ज है ना। तो इसके ऊपर हमारे पास बोलेंगे क्या है, निगेटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या हो, न्यूट्रल चार्ज। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास क्या बनेंगे, इसको हम लोग सिंपल सा बोलेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव, हमारे पास क्या बन गया, है ना, निगेटिव चार्ज्ड बॉडी है ना, निगेटिव चार्ज्ड बॉडी। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रल बॉडी, है ना, न्यूट्रल बॉडी है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया न्यूट्रल, हमारे पास क्या बन गया, बॉडी। तो ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, वो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। तो ये हमारे पास चार्ज बॉडी हो गया, ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि दोनों को हम लोग यहां से क्या करेंगे, दोनों को यहां से हम लोग कनेक्ट कराएंगे। तो जैसे दोनों को हम लोग कनेक्ट कराएंगे और कनेक्ट कराने के बाद, यानी कहने का मतलब है कि आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर क्या होगा, है ना, कनेक्टिंग, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग करने के बाद से क्या होता है कि ये हमारे पास बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि Q1 चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में Q1 हमारे पास होगा, माइनस में Q1 हमारे पास क्या होगा, माइनस में Q2 हो जाएगा। मतलब ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है कि जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उठ के इधर आ जाएगा। मतलब जैसे हम इसको मिलाते हैं तो कुछ इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो पॉजिटिव तो जाता नहीं है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता है। मेरे न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, चार्ज बॉडी पे। और यहां पे बोलेंगे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि चार्ज बॉडी से क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी में चला जाता है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सोच सकते हैं। तो माइनस में Q1, ये पर हमारे पास होगा माइनस में Q2। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि दोनों हमारे पास क्या बन जाएगा, ये निगेटिव, है ना, ये बन गया हमारे पास, है ना, निगेटिव। ऐसे हमारे पास आ गया माइनस में Q1 और माइनस में Q2। तो मैं बोलूंगा कि निगेटिव चार्ज्ड बॉडी, तो मैं बोलूंगा क्या होगा, निगेटिव, है ना, निगेटिव चार्ज्ड क्या होगा, बॉडी, निगेटिव चार्ज्ड बॉडी। ये भी हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव क्या होगा, चार्ज्ड बॉडी,
निगेटिव चार्ज बॉडी, ये भी निगेटिव चार्ज बॉडी, ये भी हमारे पास क्या होगा, है ना, निगेटिव चार्ज बॉडी, है ना, ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज बॉडी, ये भी बढ़ेगा हमारा निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज बॉडी, दोनों हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव चार्ज बॉडी, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है हमको कि हम लोग इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें एक चार्ज बॉडी की जरूरत है। जैसे यहां से देखो, अगर ये चार्ज बॉडी नहीं होता तो ये चार्ज नहीं होता, ये चार्ज बॉडी नहीं होता तो ये चार्ज बॉडी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो Q हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो टोटल हमारे पास चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि चार्ज हमारे पास क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब इन दोनों में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, दोनों पहले वाले चार्ज के बराबर होगा। मान लो ये 10 कूलम है तो मान लो 2 कूलम ये ले लिया, 8 कूलम ये ले लिया, फिर 4 कूलम ये लिए, 6 कूलम ये ले लिया। मतलब चार्ज क्या होगा हमारे पास, कंजर्व हो जाएगा। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो चीज देखिए, जिससे नीट में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, जिसमें नीट में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग बोलेंगे क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, या फिर हम बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे कि है ना, सेप्ट ऑफ, है ना, कंसेप्ट ऑफ, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, स्फीयर, कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का कंसेप्ट क्या है उस चीज को देखिए। सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि होता क्या है कि हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो, है ना, सिंपल सा ऐसे समझेंगे कि ये चीज हमारे पास एक कंडक्टर है ना, ऐसे, है ना, ये हमारे पास स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैं ये चीज बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, कंडक्टिंग स्फीयर बन गया। इस कंडक्टिंग स्फीयर का सबसे पहली बात है कि रेडियस हमारे पास r हो गया, है ना, और इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज हमारे पास Q है, और इसको बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, कंडक्टिंग, क्या होगा हमारे पास, स्फीयर, है ना, कंडक्टिंग हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। अब सबसे पहली बात है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है ना, जैसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, यानी चार्जिंग पोटेंशियल जो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल होगा, यानी चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, यानी फील्ड की वजह से पोटेंशियल होता है। इसका कंसेप्ट हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम आगे तुमको पढ़ाएंगे पोटेंशियल, यानी पूरा का पूरा अगर देखें तो एक सेक्शन है पोटेंशियल का पूरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। तो अभी आपके लिए उतना अक्ल नहीं लगाना कि पोटेंशियल क्या है, कैसे फॉर्मूला आ गया। हम लोग आगे फॉर्मूला को ड्राइव भी करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, हम समझाएंगे भी कि पोटेंशियल क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, इसको हम लोग क्या करना है, इसके लिए हम लोग इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसको समझना है ना, कैसे समझना है उसको सुन लो। तो मैं लिखूंगा कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, है ना, पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, सुनो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ऑफ क्या होगा, चार्ज्ड, है ना, स्फीयर। चार्ज्ड स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो चीज हमें पता लगा, वो क्या होता है सुनिए। तो वो चीज हमारे पास होता है कि V इज इक्वल टू होता है Q/R। ये हमारे पास होता है कि जो उसका उस स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा और उसके रेडियस से डिवाइड करते हैं, तो V इज इक्वल टू KQ/R। ये हमारे पास क्या होता है ना, फॉर्मूला ड्राइव, है ना, इन पोटेंशियल, है ना। मैं बोलूंगा क्या है, मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर्मूला ड्राइव, है ना, मूला ड्राइव इन पोटेंशियल चैप्टर, इन क्या होगा, है ना, सीएल चैप्टर, है ना, पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, है ना, चैप्टर, एक पोटेंशियल चैप्टर हमारे पास आएगा, उसमें हम लोग इस चीज को ड्राइव करेंगे। उसके लिए नहीं सोचना कि फॉर्मूला हमारे पास कहां से है, बस ऐसा समझो कि एक स्फीयर होता है, अगर चार्ज Q है तो V इज इक्वल टू KQ/R उसका फॉर्मूला होता है। ये चीज हमारे पास आ गया। अब सुनो, अगर हम दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि किसी भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये पॉइंट सबसे पहला लिखो, है ना, यानी यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट छोड़ दिए, है ना,
अब तो खैर इसके पास जगह नहीं है, लेकिन हम यहां से लिखते हैं, है ना। वो पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो नोट करो, नोट हमारे पास क्या करना है, सुनो। नोट इसमें ये करना है ना, क्या करना है सुनो, पहले पढ़ेंगे। हम बोलेंगे कि व्हेन, है ना, व्हेन टू, है ना, कंडक्टर, चाहे वो स्फीयर हो चाहे किसी भी शेप का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। व्हेन टू क्या होगा, कंडक्टर, व्हेन टू कंडक्टर, व्हेन टू कंडक्टर, है ना, इन रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, है ना, इन रिस्पेक्टिव, इन रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्टिव, है ना, इन रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, है ना, इन रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, शेप के इन रिस्पेक्टिव में, है ना। व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड, है ना, आर क्या होगा हमारे पास, कनेक्टेड, आर क्या होगा हमारे पास, कनेक्टेड होगा, है ना, कनेक्टेड। व्हेन टू स्फीयर आर कनेक्टेड, देयर पोटेंशियल, है ना, देयर, है ना, पोटेंशियल क्या होगा, सीएल, है ना, देयर पोटेंशियल इज क्या होगा हमारे पास, देयर पोटेंशियल इज सेम, देयर पोटेंशियल इज सेम, दोनों का पोटेंशियल क्या हमारे पास, सेम हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि एक हमारे पास, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास ये एक कंडक्टर है ना, दो कंडक्टर है। अब जब दोनों कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, V, इसका भी पोटेंशियल हमारे पास होगा V। चार्ज सेम हो भी सकता है, चार्ज सेम हो नहीं हो सकता है, लेकिन दो कंडक्टर का पोटेंशियल सेम भी क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। मतलब ऐसा समझो कि पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर मस्ट बी सेम, है ना। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या है कि पोटेंशियल, है ना, मैं लिखूंगा क्या है, पोटेंशियल ऑफ, है ना, पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर, है ना, टू कंडक्टर कंडक्टर मस्ट बी सेम, है ना, मस्ट बी सेम, है ना। चार्ज में बी सेम, है ना, चार्ज जो होगा वो क्या हमारे पास हो गया, में भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसा समझो कि चार्ज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, है ना, वो होगा सेम, उसके लिए कंफर्म है। मतलब दो कंडक्टर को जब जोड़ेंगे तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, अब सुनिए। हमारे पास दो कंडक्टर है, कैसे है, सपोज मान लो, है ना, हमारे पास टू कंडक्टर है, एक हमारे पास ये कंडक्टर है ना, ऐसे समझो ये हमारे पास कंडक्टर है ना। हम बोलेंगे मान ले इसका रेडियस हमारे पास R1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास, उसके पास एक बगल में स्फीयर है ना। अब बोलेंगे इसके ऊपर मान लेते चार्ज Q है और इसका हमारे पास क्या है, स्फीयर 2 है ना, इसका रेडियस हमारे पास 2 है। तो जब हम इनको क्या करेंगे, यहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना। तो यहां समझो कि ये चीज हमारे पास है, और जब हम इनको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, जब इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना, कनेक्ट, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। Q1 Q2 इनको हम लोग क्या करें, कनेक्ट कर दिए, है ना। टू चार्ज्ड स्फीयर है, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या होगा कि टू, है ना, कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग चार्ज्ड, है ना, स्फीयर, टू कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, उसको क्या करें, कनेक्ट करें। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आफ्टर, है ना, सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हम लिखेंगे क्या हो गया कि आफ्टर, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग के बाद हमारे पास क्या होगा, उसको समझो। तो जब हम इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने के बाद, है ना, जब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जब इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना, तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद से क्या होगा, उसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो हम ये चीज देखते हैं कि हमें बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल क्या होगा, V। तो दोनों का पोटेंशियल हमारे पास V हो जाता है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q1 डैश और इसके ऊपर जो चार्ज होगा हमारे पास Q2 डैश हो जाएगा। मतलब
पहले इसके पास क्या था, इसके पास Q1 चार्ज था, इसके पास क्या था, Q2 चार्ज था, है ना। लेकिन जब हम इन दोनों को कनेक्ट किए हैं तो चार्ज का आदान प्रदान होगा, मतलब क्या होगा, चार्ज हमारे पास बदलेगा। अब ये सब समझो कि जैसे हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद से इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाता है, हमारे पास सेम होगा। यानी किसी भी दो कंडक्टर को जब आप कनेक्ट करते हो तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। चार्ज सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम हो ये चीज हमारे पास कंफर्म होता है। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास चार्ज Q1 Q2। अब यहां से हम लोग एक समझने की कोशिश करेंगे कि अब इसको कैसे सोचना है। तो सबसे पहला इक्वेशन देखो, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारे पास होगा कि Q1 प्लस में हमारे पास Q2 टोटल चार्ज है। अब ये जो टोटल चार्ज है, मान ले एक के पास 10 कूलम है, एक के पास 5 कूलम है, जब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो गया, 15 कूलम। तो ये जो 15 कूलम है ये तो उनके बीच में ही रहेगा, कोई तीसरा चौथा के पास तो जाएगा नहीं। तो जब भी हम दो चीज को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब ऐसे समझो Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो मैं लिखूंगा क्या होगा, Q1 डैश प्लस हमारे पास क्या होगा, Q2 डैश। ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज कंजर्वेशन। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, पहला हमारे पास जो इक्वेशन बन गया है ना, इक्वेशन 1, ये चीज हमारे पास होता है चार्ज, है ना, चार्ज कंजर्वेशन, है ना, चार्ज कंजर्वेशन, है ना, चार्ज कंजर्वेशन। ये हमारे पास क्या बन गया, चार्ज कंजर्वेशन हो गया, है ना। तो इसको हम लोग बोले चार्ज कंजर्वेशन। तो अब यहां से समझो। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास जो बनेगा, यानी यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, V। अब यहां से अगर तुमको V निकालना होगा तो V हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है K, है ना, K Q1 डैश डिवाइडेड बाय हमारे पास R। और यहां से बोलेंगे कि V इज इक्वल टू होता है K Q1 डैश डिवाइडेड बाय R। क्यों हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल होता है वो KQ बाई R, जो उसके ऊपर चार्ज होगा तो KQ डिवाइडेड बाई R, ये क्या हो गया, ये हम बोलेंगे इस स्फीयर का हमारे पास पोटेंशियल हो गया। ये चीज हमारे पास है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास होता है पोटेंशियल, ये हमारे पास बन गया एक स्फीयर, है ना। तो इसको बोलेंगे क्या होगा हमारे पास, Q डैश, है ना। तो इसका रेडियस हमारे पास कितना हो गया, R1। और ये जो दूसरा हमारे पास है वो कितना होगा, Q1 डैश, और ये कितना होगा, Q2 डैश। और इसका पोटेंशियल कितना हमारे पास, R2 है कि नहीं। ये हमारे पास होगा R1, ये हमारे पास बन गया R2। तो इसका पोटेंशियल अगर हम बोले तो पोटेंशियल हमारे पास होगा, हमारे पास कितना होगा, K Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1। इसको बोलेंगे इसका पोटेंशियल होगा K Q2, है ना, Q2 डैश डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास, R2। यहां से अगर देखें तो यहां से समझो कि K और R2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब K और R1, K हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, R हमारे पास क्या है, रेडियस। तो K बाई R हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारे पास, चार्ज ऑफ द रेडियस। तो मैं यहां से बोलूंगा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा, चार्ज। ज्यादा चार्ज ज्यादा पोटेंशियल, है ना। मैं बोले कम चार्ज कम पोटेंशियल। मतलब ऐसे समझो कि यहां से बोलेंगे जो चार्ज होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है हमारे पास, नहीं, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 है। या हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं, अदर वे हम लोग क्या बोलेंगे उसको सुन लो। अब हम बोलेंगे ये हमारे पास हो गया V डिवाइडेड बाय क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 डैश डिवाइडेड बाय क्या होगा, R1। और V बाई K हमारे पास क्या बनता है, कांस्टेंट बन जाता है। अरे V बाई K हमारे पास कांस्टेंट बनता है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि Q डैश अगर हम लोग देखें तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना होगा, R1, है ना। वो बोलेंगे V डिवाइडेड बाई K। और V डिवाइडेड बाई K अगर देखेंगे, यानी V डिवाइडेड बाई K इंटू क्या होगा हमारे पास, R1। V बाई K तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। V बाई K अगर देखेंगे दोनों के लिए हमारे पास सेम है, मतलब यहां से बोलेंगे कि Q टेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या हो गया, R1 के बराबर हो गया, है ना। तो ये चीज होगा कि नहीं होगा, क्यों हम बोलेंगे V तो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए V इसके लिए भी V, है ना। और K इसका भी दोनों का सेम होगा। तो जो चार्ज होता है वो Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ऐसा समझो कि चार्ज डिपेंड ऑन शेप ऑफ द स्फीयर। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या होगा, कि आप बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन ए बॉडी, है ना, चार्ज ऑन ए, है ना, चार्ज ऑन ए बॉडी, है ना। मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि चार्ज, है ना, चार्ज ऑन ए बॉडी, है ना, चार्ज ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड
ऑन हमारे पास क्या होगा शेप ऑफ बॉडी, है ना, शेप ऑफ हमारे पास क्या होगा बॉडी। अगर हमारे पास होगा सपोज में हमारे पास स्फीयर होगा, है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे पास बनेगा रेडियस पे, है ना, रेडियस पे, है ना, वो किस पे करेगा रेडियस पे करेगा, है ना, वो हमारे पास किस पे करेगा रेडियस पे पड़ जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि कितना किस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा वो उसके शेप पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन बनाते हैं, सुनिए, हम बोलेंगे कि v बाई के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे v बाई के इज इक्वल टू, है ना, यहां से निकालो ये v डिवाइडेड बाई के, तो क्या होगा q2 डैश डिवाइडेड बाई क्या होगा r1, और यहां से v बाई के q1 डिवाइडेड बाई r1 डैश। तो यहां से अगर हम बोलेंगे कि इन दोनों को हमें क्या करना है इक्वेट, v बाई के ये और v बाई के दोनों क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम, के दोनों का सेम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि q1 है ना डिवाइडेड बाय क्या होगा r1 इज इक्वल टू क्या होगा q2 डैश डिवाइडेड बाय क्या होगा r2। ये कब होगा, है ना, व्हेन पोटेंशियल इज सेम, जब दोनों का क्या होगा पोटेंशियल हमारे पास सेम हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग तुम्हें बोले कि हम ये बोल सकते हैं कि r1 डिवाइडेड बाय r2, है ना, q2 डिवाइडेड बाय r2, ये हमारे पास बन गया सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे पास, दो वेरिएबल, एक हमारे पास ये इक्वेशन, एक हमारे पास ये इक्वेशन, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि Q1 हमारे पास क्या होगा डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास Q2, है ना, डैश, है ना, ये कितना होगा R1 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास R2। ठीक है, अब हम बोलेंगे, अब सुनो, ये कितना हमारे पास R2, अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाके रख देंगे, तो हम बोलेंगे क्या है Q1 प्लस क्या होगा हमारे पास Q2। ठीक है, यहां से हम लोग बोलेंगे कि Q1 डैश, है ना, Q1 डैश के जगह पे, ये इस Q1 डैश की जगह पे, मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया Q1 प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस डैश Q1 2 प्लस डैश, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे Q1 प्लस हमारे पास क्या होगा Q2, और Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे Q2 डैश, है ना, R1 डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास R2, है ना, ये हमारे पास क्या होगा Q2, हमारे पास क्या बन गया Q2 डैश, है ना, Q2 डैश। तो यहां से बोलेंगे Q1 प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2, है ना। अब Q2 डैश तो हमारे पास क्या हो गया बाहर निकल जाएगा, है ना, तो मैं लिखूंगा क्या होगा Q2 डैश बाहर निकल गया, कॉमन आ गया, ये कितना होगा R1 डिवाइडेड बाय कितना बन गया R2 प्लस हमारे पास बन गया 1। ठीक है, अब यहां से बोलेंगे कि Q1 प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2। अब यहां से बोल सकते हैं कि Q2 डैश हमारे पास हो गया, ये कितना होगा हमारे पास R2, है ना, ये कितना होगा R1 प्लस में हमारे पास कितना हमारे पास हो गया R2, है ना, तो R1 डिवाइड बाय कितना हमारे पास हो गया R2, ये चीज हमारे पास आया। हमको Q2 डैश चाहिए, अगर हमको Q2 डैश चाहिए तो Q2 डैश हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला हमारे पास ऊपर चला जाएगा। मतलब ऐसा समझो Q1 प्लस हमारे पास क्या होगा Q1, यहां से बोलेंगे कि Q1 प्लस में हमारे पास क्या बन गया Q2, है ना, Q1 प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2। ठीक है, इंटू हमारे पास क्या बन गया R2, है ना, ये हमारे पास हो गया ऊपर, और ये हमारे पास क्या बन गया नीचे, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा R1 प्लस हमारे पास बन गया R2, ये चीज हमारे पास आया। अब हमको अगर Q2 मिल गया तो हमें Q1 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सुनिए, हम बोलेंगे कि Q1 प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम बोलेंगे कि Q1 डैश 1 को यही रहने दो और यहां से Q2 निकालो। यहां से अगर हम Q2 निकालेंगे तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कहां चला जाएगा नीचे। मतलब ऐसा समझो कि ये हमारा ऊपर यानी Q1 डैश ये क्या होगा हमारे पास हो गया R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास R1। तो मैं लिखूंगा क्या होगा Q प्लस हमारे पास क्या होगा Q2। यहां से हम लोग क्या करेंगे Q1 डैश बाहर निकालेंगे, ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गया R2 डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास R1। तो Q1 प्लस में क्या होगा हमारे पास Q2, है ना, Q1 प्लस Q2, ये कितना होगा Q1 हमारे पास हो गया डैश, ये हमारे पास क्या होगा R1, ये कितना होगा हमारे पास R1 प्लस कितना होगा हमारे पास R2, है ना, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो हम बोलेंगे Q1 डैश जो हमारे पास होगा Q1 प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2 इंटू हमारे पास क्या हो गया R1 डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास R1 प्लस हमारे पास क्या बन गया R2। तो यहां से ऐसे समझो कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस यानी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और हम बोलेंगे अगर हमको Q1 चाहिए तो R1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हमको क्या चाहिए
हमको अगर Q2 चाहिए तो R2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाला दोनों के लिए क्या है, ये वाला दोनों के लिए सेम है। अगर 2 का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हमको 1 पे चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। Q1 प्लस Q2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, ये चीज इसमें भी है और इसमें भी है। अगर तुम्हें Q2 चाहिए तो R2 से कल मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम्हें Q1 चाहिए तो R1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, मतलब अब हम बोलेंगे कि इफ R1 इज इक्वल टू हमारे पास बन गया R2, मतलब हम बोलेंगे कि दो स्फीयर है ना, ये हम बोलेंगे R और ये हमारे पास बन गया R, ठीक है। तो दो हमारे पास स्फीयर है, दोनों का रेडियस हमारे पास क्या है, दोनों का रेडियस हमारे पास सेम है। ये कितना है Q1 और ये हमारे पास कितना है, हमारे पास Q2, लेकिन दोनों का रेडियस हमारे पास सेम है। तो Q डैश हम लोग निकालना चाहें तो Q डैश हमारे पास आता है Q डैश 1, तो बोलेंगे Q1 प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 प्लस हमारे पास क्या बन गया R2, और जिसको हमको चाहिए मल्टीप्लाई बाय R1 कर दो। अब हम बोलेंगे Q2 डैश हमको चाहिए, तो सिंपल सा मतलब क्या होता है Q1 प्लस हमारे पास हो गया Q2 R1 प्लस हमारे पास क्या हो गया R2, अरे है कि नहीं, और हम लोग क्या बोलेंगे R2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब हमको पता है कि Q1 डैश में अगर बोलेंगे तो रेडियस तो सेम है, R1 R2 रेडियस सेम है, तो मैं बोलूंगा Q1 प्लस हमारे पास क्या होगा Q2, दोनों का रेडियस R1 और R2 कितना हो गया हमारे पास R1 और R1 प्लस हमारे पास क्या हो गया R2, दोनों तो बराबर है, तो R1 प्लस R यानी R प्लस R लिखेंगे तो कितना होगा 2R, ऊपर हमारे पास हो गया R कट जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर हमारे पास इक्वल रहेगा, है ना, अगर हमारे पास इक्वल चार्ज रहेगा तो टोटल का हाफ हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास दो स्फीयर है, अब दोनों स्फीयर का अगर रेडियस सेम है तो जो भी टोटल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, है ना। अब यहां से भी देख लो, तो मैं लिखूंगा क्या होगा Q2 डैश, अगर हम लोग बात करना चाहें तो कितना होगा हमारे पास Q1 प्लस हमारे पास क्या होगा Q2, यानी पहले था R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R, तो कितना होगा हमारे पास 2R, मल्टीप्लाई पे होगा R से R काट देंगे तो कितना होगा Q1 प्लस हमारे पास क्या बन रहा है Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2 आ गया, है ना। अब ये समझो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। मैं ये से बोलूंगा कि एग्जाम्पल 1 अगर हम लोग लेना चाहें, क्या लेना चाहेंगे एग्जाम्पल 1, तो ये बोलेंगे हमारे पास हो गया, है ना। तो यहां से हम बोलेंगे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ले लो, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या हो गया एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। उधर सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास R है, मान ले इसके पास चार्ज Q है, एक हमारे पास दूसरा हमारे पास स्फीयर है, इसका भी रेडियस R है ना, और इसके ऊपर हमारे पास माइनस Q है। तो हम बोलेंगे आफ्टर टचिंग के बाद क्या होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि मैं बोलूंगा क्या है कि इफ बोथ टच, हम बोले क्या होगा इफ बोथ क्या होगा हमारे पास टच करेंगे, है ना, बोथ टच, इफ बोथ टच देन चार्ज्ड ऑन ईच स्फीयर, देन क्या होगा चार्ज्ड ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर। चार्ज को हमारे पास क्या होगा टच करने के बाद से उसके पास स्फीयर के पास चार्ज कितना होगा, है ना, उसके पास स्फीयर के पास चार्ज कितना होगा। तो हमारे पता है कि जो भी अगर हमारे पास दोनों आइडेंटिकल रहेंगे तो टोटल आइडेंटिकल रहेंगे तो टोटल टेम्परेचर टोटल क्या चार्ज का हाफ हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि Q, है ना, तो मैं बोलूंगा टच करने के बाद से हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास क्या होगा कि ऐसे है ऐसे है, और इसको हम लोग यहाँ से टच कर दें, यानी हमारे पास क्या होगा कनेक्ट कर दो, है ना, कनेक्ट। अगर ये कनेक्ट होगा तो हम बोलेंगे कि एक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक के ऊपर हम बोलेंगे Q1 डैश आ जाएगा, है ना, Q1 डैश, और जो दूसरे के ऊपर हमारे पास जो होता है वो क्या होगा Q2 डैश आ जाएगा। ये भी कितना है रेडियस R, ये भी कितना है रेडियस R, है ना। तो इसका भी रेडियस कितना होगा हमारे पास, इसका भी रेडियस अगर बोलेंगे तो हमारे पास R होगा, उसका भी रेडियस हमारे पास R होगा। तो हम बोलेंगे जो Q1 डैश हमारे पास आया है वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड में क्या हो गया R, है ना, और हम बोलेंगे Q2 डैश जो हमारे पास होगा वो Q1 प्लस Q2, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। यानी जब हमारे पास आइडेंटिकल रहेंगे, आइडेंटिकल होने का मतलब हो गया जब हमारे पास समान रहेंगे, एक जैसा रहेंगे, तो टोटल का हाफ हो जाएगा। क्या होगा टोटल का हाफ। तो मैं लिखूंगा क्या है Q1 डैश हमारे पास क्या होगा टोटल कितना होगा, यहाँ पे प्लस का Q हमारे पास माइनस का Q, क्या लिखेंगे प्लस का Q, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस का Q डिवाइडेड बाय R, तो कितना आ गया 0। तो मैं बोलूंगा क्या होगा Q डैश अगर कहना चाहे तो कितना होगा प्लस का
Q और माइनस का Q डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना बन गया 0। तो यहां से देखेंगे कि दोनों के ऊपर जो हमारे पास चार्ज आता है वो क्या आता है 0 0, ये भी 0 और वो भी 0। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि सुनो एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास स्फीयर है ना, इसका रेडियस हमारे पास r है, मान ले ये है Q, और हम बोलेंगे ये हमारे पास स्फीयर है ना, ये हमारे पास स्फीयर है और इसका हम बोलेंगे चार्ज हमारे पास क्या है 0 है। तो मैं बोलूंगा अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे यहां से बोलेंगे कनेक्ट कर लेते हैं है ना, कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हमारे पास चार्ज कितना आएगा, हमारे पास आएगा Q1 डैश आ जाएगा, और इसको कनेक्ट करने के बाद इसका चार्ज जो होगा वो क्या होगा Q2 डैश आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं R, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग R। ठीक है, अब हमें बोलेंगे इसके पास अगर हम लोग लेना चाहें तो हमारे पास क्या होगा Q1 डैश हम लोग बोलेंगे टोटल चार्ज का हाफ होगा। तो यहाँ पे Q है ना, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो हम बोलेंगे कोई चार्ज नहीं है, मतलब Q डिवाइडेड बाय 2, हम बोलेंगे Q2 डैश हमारे पास होगा, टोटल चार्ज कितना होगा Q डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या होगा हाफ हाफ हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, याद रखना है क्या कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं तो टोटल का हाफ हो जाता है कनेक्ट करने के बाद। अब इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन करके दिखलाते हैं है ना, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये हमारे पास दो सिचुएशन है ना, मैं बोलूंगा क्या है कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर, मतलब हमारे पास क्या है कि 3 है स्फीयर जो कि दोनों हमारे पास क्या है आइडेंटिकल है, ए बी और सी। ये ए बी और सी हमारे पास क्या होगा कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर, ये और ये हमारे पास क्या होगा 3 आइडेंटिकल स्फीयर है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है बी और ये हमारे पास हो गया सी, तीनों आइडेंटिकल है। अब उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास इनिशियल है ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास इनिशियल चार्ज है ना, हम बोलेंगे क्या हमारे पास इनिशियल है ना चार्ज है ना। इनिशियल चार्ज ए पे कितना चार्ज है Q, और बी पे हमारे पास कितना चार्ज है 0, और सी पे हमारे पास कितना चार्ज है, तो सी पे हमारे पास माइनस में 2Q चार्ज है, मतलब ए पे Q चार्ज, बी पे 0 चार्ज, सी पे कितना होगा माइनस में 2Q चार्ज। अब जब हम लोग क्या करते हैं when they are touch each other, अगर हम दोनों को टच करते हैं तो फिर इसके पास से क्या होगा फाइनल चार्ज हमारे पास क्या होगा, मतलब हम बोलेंगे कि फाइनल चार्ज हमारे पास क्या होगा, फाइनल चार्ज है ना, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर है ना, ईच स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन हमारे पास क्या होगा ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर पे हमारे पास फाइनल चार्ज क्या होगा वो चीज बताना है। मतलब हमारे पास क्या होगा 3 आइडेंटिकल स्फीयर ए बी सी तीनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब है कि देयर रेडियस इज सेम। अब उन्होंने बोला है कि इनिशियल चार्ज इसके पास कितना होगा Q, इसके पास 0, इसके पास माइनस Q। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को टच करते हैं, तो टच करने के बाद से हमारे पास क्या होगा फाइनल चार्ज क्या होगा वो चीज बताना है। केस 1 है ये, केस 2 ये है ये। अब हमको पता है कि टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज हमारे पास जो होता है फाइनल चार्ज दोनों के हाफ होंगे, अगर वो आइडेंटिकल होगा तो टोटल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जब हम ए और बी को मिलाते हैं, जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो टोटल चार्ज का क्या होगा हमारे पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, ये है Q, ये है 0, इसके ऊपर है Q, इसके ऊपर 0, तो टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है Q और 0, तो कितना होगा हमारे पास Q/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना होगा Q/2, और इसको हम लोग छुए ही नहीं तो कितना होगा हमारे पास -2। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने जो रिजल्ट लेके आया है उसी रिजल्ट के बेसिस पे हम ये चीज को क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। अब हम बी और सी को टच करते हैं, और बी और सी को टच करेंगे तो सुनिए बी के पास कितना Q/2 और ये कितना होगा माइनस में 2Q, तो मैं बोलूंगा Q/2 माइनस में कितना होगा हमारे पास हो गया 2Q। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास है तो कितना होगा Q माइनस में कितना होगा 4Q, मतलब कितना होगा माइनस में 3Q/2, मतलब टोटल कितना हमारे पास होगा, टोटल चार्ज हमारे पास होगा माइनस में Q/3। और हमको पता है कि टोटल का हाफ होता है, मतलब टोटल चार्ज कितना है, इस पे देखो Q/2 और इसके ऊपर है -2, तो टोटल का हाफ, अगर टोटल का हाफ करेंगे तो हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में क्या 3/4 आ जाएगा, अरे है कि नहीं, तो माइनस में 3/4 आएगा। तो जब हम बी और सी को करेंगे तो ए में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि ए को तो हम तो चेंज ही नहीं कर रहे। बी और सी करेंगे तो कितना होगा माइनस में 3Q/4, माइनस में कितना होगा 3Q/4। अब हमारे पास क्या होगा ए और सी। अब हम ए और सी को क्या करेंगे टच कर देंगे,
जब हम ए और सी को टच करेंगे तो देखिए ए का पार्ट कितना चार्ज है q/2 और इसके कितना होगा 3/4q। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग टच कर रहे हैं। सबसे पहली बात बी को टच नहीं कर रहे हैं तो उसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसको टच करेंगे तो हम बोलेंगे q/2 माइनस में कितना होगा 3q/4। टोटल का हमारे पास होगा हाफ, ये टोटल है उसका हाफ कर दो। तो यहां से लेंगे कि 4 इंटू हमारे पास क्या होगा 2 एलसीएम। अगर हम यहां से बोलेंगे या फिर ऐसे समझो कि तुम पहले क्या करो टोटल निकालो, पहले टोटल निकालो। तो अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सुनो ये हमारे पास हो गया 4 है ना। तो यहां से करेंगे 2q माइनस में कितना हमारे पास होगा 3q। तो यहां से लिखेंगे माइनस में क्या होगा q/4। अब इसका हम लोग हाफ कर देंगे तो माइनस में क्या होगा हमारे पास होगा 8 है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टोटल और फिर इस टोटल को हम लोग हाफ करेंगे तो कितना होगा माइनस में 8q/4 आ जाएगा। तो ये कितना होगा माइनस में है ना q/4 और ये भी कितना होगा माइनस में q/4। ऐसे हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब इसको देखो ये चीज हमारे पास आया, सिंपल सी बात। जैसे इसको किए हैं वैसे ही उसको करेंगे ए और बी। जब हम ए और बी को टच करेंगे तो हमारे पास कितना होगा टोटल का हाफ, ये है 10 और ये कितना है 2 तो मिलके 12। 12 का हाफ कितना हो गया 6q। कितना हो गया, दोनों हो गया कि 6q। इसको तो हम टच ही नहीं किए तो माइनस में 4q, मतलब टोटल का हाफ कर दो। अब हम बोलेंगे ए और सी, ये है ए और ये है सी, तो ये कितना होगा 6q माइनस में 4q। अच्छा, अब हम जब इसको, ये फर्स्ट स्टेट है मतलब इनिशियल है, उसके बाद से ये आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसके बाद से हम करेंगे, फिर यहाँ आगे इसके बाद हम लोग करेंगे। बात समझ में आया ना। तो हम यहाँ बोलेंगे ए और सी, ए हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। जब इन दोनों को करेंगे तो कितना 2q माइनस में 4q, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2q। अबे भाई ये 2q है नहीं, अब यहाँ पे सुनो, वहां नहीं, अब वो यहां आएगा तो कितना होगा 6q माइनस में 4q, तो कितना आएगा प्लस का 2q। अब प्लस का 2q उसका हाफ कर दो तो कितना q दोनों का बराबर हो जाए। मतलब जब हम ए और सी, ये है ए ये है सी, अब हम बोलेंगे टोटल का हाफ क्योंकि इक्वल है तो टोटल कितना आ गया 6q माइनस में 4q। तो ये कितना होगा 6, ये कितना है माइनस में 4। जब इन दोनों करेंगे तो 2q आएगा, 2q को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा है ना। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तो ये कितना होगा हमारे पास क्या होगा 2/2 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1। तो ये होगा q, b को तो छू ही नहीं 6q रख लो, ये कितना होगा हमारे पास q आ जाएगा। अब हमारे पास b और c ये है ना b और c, जब हम लोग लिखेंगे b और c करेंगे तो ये कितना होगा 6q और ये कितना होगा q, तो 7q, तो 7q बाई हमारे पास क्या होगा 2, 7q बाई हमारे पास हो गया 2 और इसको तो हम टच नहीं किए तो q का q हो जाएगा है ना। तो टोटल का हमारे पास क्या बन जाएगा हाफ बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में और इससे इंटरेस्टिंग चीज जो होता है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत।